एपेक्स टीम। एपेक्स टीम। हेलो। जी तो एपेक्स टीम। आई थिंक वी शुड स्टार्ट। राइट। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। डू वी हैव एनी रिप्रेजेंटेटिव राइट हियर फ्रॉम जीतो एपेक्स टीम? नो। ऑलराइट, ग्रेट। Fine. I'll be sharing my screen to all of you. I request you all to just tell me if it's visible. Audio, video, sorry, video सभी on कर लें quickly everyone. Quickly. Yes, I hope the screen is visible to everybody, right? Yes, is it visible, everyone? Yes, chaliए. Great. So yesterday we discussed about the next part after business model canvas. It was about team building. Team building में हम लोग ने देखा था कि प्रोसेस क्या होगा एक अच्छी टीम को बनाना, सही लोगों को रिक्रूट करने का। ऑलराइट, एंड टुडे वी विल बी फोकसिंग ऑन द मार्केटिंग एंड सेल्स पार्ट ऑफ द बिजनेस। जनरली इसके बारे में हम लोग को सीखना होता है क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप मार्केटिंग और सेल्स अगर ठीक से करेंगे अपना, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस सक्सेसफुली रन करेगा, ऑटोमेटिकली यू विल गेट द रेवेन्यू एंड देन द profit. So I hope everyone is very excited about this particular part. I want everyone to just make sure that अगले 1 घंटे के लिए बिल्कुल भी there shouldn't be any kind of distraction. आप प्लीज ध्यान से इस पे फोकस करेंगे। एवरीवन क्लियर? यस, चल लेट्स स्टार्ट। ओके, सो बेसिकली मार्केटिंग में भी हमें किस पे फोकस करना है? डिजिटल मार्केटिंग पे मेजरली। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाले पार्ट पे भी हम लोग आएंगे इसके जस्ट बाद, बट डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग को मेजरली फोकस करना है। आई वांट एवरीवन टू क्लिक ऑन द स्क्रीन एंड सबसे पहले तो सभी यहाँ पे अपना वीडियो ऑन कर लें। मेनी ऑफ देम आर नॉट कीपिंग देयर वीडियो ऑन। एवरीवन क्विकली, क्विकली क्विकली। यस, सभी वीडियो ऑन करें अपना। ग्रेट, ऑलराइट, फाइन। सो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग हम लोग को मतलब पता है, राइट? वी हैव टू टेक अ प्रोडक्ट टू द पीपल एंड ट्राई टू कन्विंस देम टू बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, कन्विंस करना है उनको, सेल नहीं करना है। ठीक है, कन्विंस करना है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग में, यही मार्केटिंग हम लोग को ऑनलाइन लेवल पे करना होता है, राइट? कि आपके पास वेबसाइट बना हुआ है वहां पे या फिर सोशल मीडिया पे आपको क्या करना है? अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करनी है। बेचने से भी ज्यादा लोगों को कन्विंस करना है, right? That my product has the following features and all of that. Okay, so that is the reason यहाँ पे लिखा है कि digital marketing is how you can connect to people worldwide to sell your products online. इसके अलावा क्या आप लोगों को पता है कि कोई भी ऐसा मार्केटिंग मीडियम जहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर सकते हैं? I wasn't able to join yesterday's session. Yeah, you'll get the recording. It's there in the folder now. Okay. हाँ, सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर में अपना ऐड डाला, क्या उसका एक इंटरनेशनल रीच मिलेगा? आप सभी को, सभी चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। डू यू गेट एन इंटरनेशनल रीच फॉर, या डिजिटल मार्केटिंग में मिल जाएगा, पर बाकी न्यूज़पेपर जैसी चीजों के लिए डू यू गेट? नो, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट गेट एनी वर्ल्ड वाइड रीच। यहाँ पे क्या, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप जिस जगह पे जिन लोगों को कनेक्ट करना चाहते हो, जिन तक पहुंचना चाहते हो, आप पहुंच सकते हो। ओके, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। ऑलराइट, सो इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग को क्या लेंगे, प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड लेके जाएंगे। कैसे? ऑनलाइन के थ्रू। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मार्केटिंग से बेटर क्या है? रीच है, हम लोग को पता है क्योंकि ज्यादा लोगों तो हम लोग जा सकते हैं। बट उससे भी बेटर क्या है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग या फिर न्यूज़पेपर, रेडियो, इन सारी चीजों का हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा लगता है। किसी को आइडिया है कि न्यूज़पेपर में अगर आपको अपना ऐड ढलवाना है कितना टाइम लगेगा? मिनिमम, मिनिमम सभी बताएंगे कितना टाइम लगेगा आपको, अगर आपको डिजिटल सॉरी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आपको अपना एक ऐड ढलवाना है न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टीवी में, कहीं पे भी, तो कितना टाइम लगेगा आपको ऑलमोस्ट? यस,
7 to 10 days, 2 to 3 days, 3 to 4 days मिनिमम, उससे भी मिनिमम लोग ले तो एक दिन तो मिनिमम लगेगा, क्योंकि 24 आवर्स तो लगेगा ना, प्रिंट होके आएगा सारी चीजें, रेडियो में भी एक दिन का पूरा गैप लगेगा, साइकिल लगेगा, अगले दिन में हम लोग को स्लॉट बुक करना पड़ेगा, राइट? सो दैट्स द इशू विथ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। बट डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, आपने बनाया अपना एड, जब मन किया आपने पोस्ट कर दिया, राइट? एंड इट विल हार्डली टेक यू अ कपल ऑफ आवर्स टू एडिट। एडिट करने के बाद आपने आपने पोस्ट कर दिया अपने सोशल मीडिया पे या जहां भी आपको वेबसाइट पे करना है। एंड दैट इज द रीजन डिजिटल मार्केटिंग का क्या है, टाइम कंजम्पशन बहुत कम है, बहुत कम वक्त मतलब आपका लेगा, वक्त बहुत ज्यादा बचाएगा आपका। सेकंड क्या है, नॉन मेजरेबल नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको पता नहीं लगेगा कि कितने लोगों ने आपके एड को देख के सेल या फिर आपका प्रोडक्ट जो है सिलेक्ट किया या बाई किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, ठीक है, आप में से कितने लोग न्यूज़पेपर का एड देख के पता लगाते हैं कि यार ये प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है? ऑनेस्टली कितने लोगों ने ऐसा किया है? कभी ना कभी किया होगा सबने, न्यूज़पेपर के ऐड को देख के प्रोडक्ट के बारे में जानने की इच्छा हुई हो या उसको खरीदा हो। ओके, सम पीपल हैव नॉट, अगर किसी ने किया है, ओके, संगीता जी शाह हैज डन इट, ओके ग्रेट। अदर्स? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सम पीपल हैव डन इट, सम पीपल हैव नॉट। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अगर आपने किया है तो आप समझोगे इस बात को कि न्यूज़पेपर वगैरह में आपने ऐड देखा, आपका मन करेगा या नहीं वो अलग बात है, अगर मन कर भी गया तो इमीडिएट आपका एक्शन नहीं लिया जाएगा आपसे, राइट? आपको वक्त लगता है, टाइम लगेगा, आप सोचेंगे, करेंगे, फिर जाके कहीं पे आप प्रोडक्ट को खरीदेंगे, राइट? दैट इज द रीजन यू वोंट बी एबल टू फिगर आउट कि यार लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, न्यूज़पेपर में टाइम लगता है काफी, ठीक है, और उसमें आपको पता भी नहीं लगेगा कि संगीता शाह अगर इफ शी हैज सीन द न्यूज़पेपर एड एंड शी इज कमिंग टू माय शॉप, तो वो न्यूज़पेपर का देख के आई है या कुछ और देख के आई है। बट डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, आपको एग्जैक्टली exactly पता लगता है कि किसने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वेबसाइट के लिंक को क्लिक किया है, कितने लोगों ने उसमें जाके सर्च किया है, उसको फिगर आउट करने की कोशिश की है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, और कितने लोगों ने फाइनली प्रोडक्ट को बाय किया, ये पूरा आपको एनालिसिस दिखता है। ठीक है, यस, दैट इज द रीजन टाइम कंजम्पशन कम है, मेजरेबल है, मेजर कर सकते हो आप अपने सक्सेस को इन डिजिटल मार्केटिंग। एंड ऑल्सो रीच, लोगों तक पहुंचने का जो पूरा कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, वो डिजिटल मार्केटिंग का काफी ज्यादा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं दो लोग अनम्यूट करें क्विकली, हैंड रेस करेंगे और फिर आप अनम्यूट करेंगे जल्दी से। Sayyam has done it, I want other two people, any other, anyone else who wants to? Some people have done it already, like Sayyam has done it, Nikshita ji has done it, right? And a few people have done it. I want someone new to do it. हाथ उठा के इंटरेक्ट कीजिए, अगर आप इंटरेक्ट करेंगे तभी वर्कशॉप का मतलब है, एल्स इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑल्सो। मैं ही बात करते रहूंगा तो इट वोंट बी एनी ऑफ एनी सेंस। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? हाँ, अराउंड 45 पीपल अटेंडेड एस्टरडेज सेशन, 25-30 लोग रिकॉर्डिंग को बैठ के देख रहे थे। ओके, एंड आई ऑलवेज से कि लाइव का जो महत्व है वो किसी और चीज का नहीं होगा। एंड यू हैव अटेंडेड द लाइव सेशन, तो आई वांट ऑल ऑफ यू टू मेक श्योर कि आप इंटरेक्ट करो। एनी टू पीपल प्लीज रेज योर हैंड क्विकली, जल्द से जल्द, नहीं तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा दैट यू हैव टू रेज योर हैंड। ओके, आई सेलेक्ट द पीपल, फाइन। पायल जी अग्रवाल, आई वांट यू टू अनम्यूट, एंड आई रिक्वेस्ट सुमित जी बागरेचा टू अनम्यूट। ग्रेट, पायल जी अग्रवाल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ क्विकली। ग्रेट, हेलो सुमित जी। या हाय सर, क्या करते हैं आप? मेरा प्लाईवुड्स और लैमिनेट का बिजनेस है और हम प्लाईवुड लोग एंड ऑल लैमिनेट, ओवर इंडिया सप्लाई करते हैं। जी हाँ। ओके ग्रेट, सो यू आर डूइंग अ प्लाईवुड एंड लैमिनेट बिजनेस, ओके ग्रेट। पायल जी आप क्या करती हैं? सॉरी, पायल जी शाह, वेयर शी? जॉन या हेलो पायल, पायल जी अग्रवाल, मार्केटिंग हेलो। मार्केटिंग में जैसे मार्केटिंग, आर यू इनटू मार्केटिंग? हेलो, आई एम सॉरी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, आई हैव टू आस्क एनीवन एल्स टू म्यूट अनम्यूट। अंबिका जी जैन, कैन यू अनम्यूट प्लीज? यस, हेलो मैम, व्हाट डू यू डू? मैं तो सिर्फ मेरे पापा की शॉप है साड़ी की, तो ओके, मैं रीसेलिंग करती हूँ साड़ीज का। okay, so you help your dad in your in his sari business and all right, great, that's great. ठीक है, so we have Ambika ji here and Sumit ji here.
तो आप दोनों मेरी हेल्प करने वाले हैं, एंड इन दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात है और डिजिटल मार्केटिंग की बात है। ऑलराइट, सो आई वांट बोथ ऑफ यू टू मेक श्योर दैट आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। आप दोनों की मदद से हम इन सबको ही सिखाएंगे। ऑलराइट, सुमित जी, यू विल बी गोइंग फॉर द ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाला साइड। मैं आपसे कुछ कुछ चीजें समझाने बोलूंगा, आप मुझे बताएंगे। अंबिका जी, यू विल बी टेलिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। ऑलराइट, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या बोलना है, डोंट वरी। ओके, आई लास्ट यू क्वेश्चंस, आपको बस जवाब देना है। ऑलराइट, ओके। तो अपना जवाब चैट बॉक्स में देंगे। एम आई क्लियर एवरीवन? एवरीबडी क्लियर? ऑलराइट, ग्रेट, लेट्स स्टार्ट। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पहला पॉइंट आता है एक्सपेंसिव है। सुमित जी, यहाँ पे एक्सपेंसिव बोला गया। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सबसे पहले चैट बॉक्स में सभी बताएंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आती है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स दैट कम अंडर ट्रेडिशनल मार्केटिंग? अच्छा, टीवी उससे एड्स, पहले एक छोटी सी फ्लायर। चीज बोलिए, एक चैट बॉक्स में दोनों आप सब भी। ओके ओके, आई एम सॉरी। आई वॉन्ट एवरी वन टू मेक श्योर कि आप टाइम पे आए। लोग यहाँ पे 3:13 3:10 तक जुड़ते हैं, ये समझ नहीं आता थोड़ा मुझे। राइट, इट्स बेटर टू ज्वाइन कपल ऑफ मिनट्स अर्लियर ना। सबको लग रहा होगा कि नवकार मंत्र होगा, ये होगा वो होगा, एंड देन द सेशन विल स्टार्ट। तो नवकार मंत्र में भी होने में कोई दिक्कत है आप सबको? प्लीज कम, स्टे। 2 मिनट बाद हम लोग शुरू करेंगे सेशन। डू नॉट मिस द सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ओके, फ्लायर, न्यूज़पेपर, बैनर्स, रेडियो, टीवी, पैम्पलेट्स, यस, ऑल ऑफ दीज कम अंडर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है, पहले के जमाने में जो मार्केटिंग होती थी, जिनमें हम लोगों को बेसिकली बहुत पैसा लगाना पड़ता था, एंड बेसिकली प्रिंट मीडियम या डिजिटल मीडियम लाइक टीवी एंड ऑल, वो सारी चीजें किसमें आती है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। ठीक है, और कहा गया है कि यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, सो सुमित जी, आप बताएंगे मुझे व्हाई डू यू थिंक दैट ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज एक्सपेंसिव? यस, बताइए। हेलो? या या ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक्सपेंसिव होता है, वाई सो? क्यों? सर, न्यूज़पेपर में ऐड देना, रेडियो में ऐड देना, टीवी में ऐड देना, आपको क्या लगता है मिनिमम न्यूज़पेपर एक ऐड छापने के लिए कितना टाइम, कितना पैसा लगता है? चैट बॉक्स में बताएंगे सभी। आप बताएंगे सर, यहाँ पे ऑडियो में आप बताइए, आप मुझे आंसर कीजिए। सुमित जी? या 5,000, मिनिमम 5,000 to ओके, 10,000। मिनिमम 5,000 to 10,000। ऑल राइट, सम पीपल आर सेइंग 20,000। बाकी सभी आंसर देंगे प्लीज एवरीवन। 20 वट? 20K, 20,000 और 20 रुपीज वट? 5,000? ओके, ओके, डिपेंड, समवेयर बिटवीन 5 to 20,000 लगता है, एंड लेटर से भी ज्यादा साइज का फर्क पड़ता है। ओके, एक 10 into 10 सेंटीमीटर का ऐड का यहाँ पे एक देयर इज अ पेपर कॉल्ड द हिंदू। ओके, हिंदू में अगर आपको 10 into 10 का एक ऐड डलवाना है, टेक अराउंड 13,000 to 14,000 राइट नाउ। ओके, 13-14 हजार लग जाता है एक ऐड में। अच्छा, वो ऐड आपने पब्लिश कर दिया, क्या लगता है आपको कितने लोगों तक आप पहुंच पाओगे? सुमित जी, स्मॉल कितने रिच। लोग? हाँ, स्मॉल रिच। हाउ मच काफी अकॉर्डिंग कम टू लोग होते नंबर, हैं। नंबर लगभग कितना लगेगा? ऑलमोस्ट कोई भी आप नंबर सोच के बताइए यार, ये इतने नंबर तक शायद लोग पहुंच जाएंगे। 20, 20 to 30,000। $20,000 to $30,000 हाउसेस, आई या वोंट से पीपल, 20,000 to 30,000 हाउसेस, इंटू 3 into 4 कर लो, मान लो 1 लाख लोगों तक आपकी रीच हो गई। ठीक है, या 1 लाख लोगों तक आपकी रीच हो गई। आपने लगाए कितने पैसे? लगभग 13-14 हजार लगाए। मैं आपको 10,000 बोलता हूँ, ठीक है, 10,000 लगाए आपने, लगभग आप अराउंड 20 to 30,000, 20,000 लोगों तक पहुंच गए। ऑलराइट, सो या ओके, सो 20 to 30,000 लोगों तक आप पहुंच गए, एंड 30,000 अगर हम लोग उसको इंटू 3 कर रहे हैं तो मे बी अराउंड 1 लाख लोगों तक आप मान लो पहुंच गए। ठीक है, 1 लाख, मैं 20-30 हजार भी नहीं ले रहा, मैं 1 लाख ले रहा हूँ। ठीक है, 10,000 लगा के 1 लाख लोगों तक पहुंचे। वैसे ही अगर आप इंस्टाग्राम पे जाते हो डिजिटल मार्केटिंग में, पहली बात कॉस्ट इफेक्टिव है। अंबिका, अंबिका जी, हाउ डू यू थिंक इंस्टाग्राम, अंबिका जी, हाँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हाँ। मार्केटिंग करना प्राइस और कॉस्ट को बचाता है? क्यों ऐसा, आपके अकॉर्डिंग क्यों लगता है? यस, वहां पे पब्लिश करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे Okay. कुछ इतना, सिर्फ जो नेट यूज होता है वही यूज होता है, बाकी कुछ नहीं। करेक्ट, सो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना नेट जैसे यूज होता है मीडियम वही में होता है। होता अगर आपको एड भी रन करना है तो मैं इसका आपको एक बता रहा हूँ एग्जांपल। ऑन इंस्टाग्राम अगर आप 86 रुपीज का एड रन करोगे तो आप आसानी से 3 से 4 हजार लोगों तक पहुंच सकते हो। आपका एड 3-4 हजार तक लोगों तक पहुंच सकता है, और वो भी जेन्युइनली जो इंटरेस्टेड है उन तक। ठीक है, अगर आप 86 रुपीज में 100 रुपीज मान के चलता हूँ, 100 रुपए लगाए, 3-4 हजार लोगों तक पहुंच गए। ठीक है, 100 into 1,000, और सॉरी 100 into 100 आप और कर दो, क्योंकि 100 टाइम्स हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। 10,000 का इन्होंने न्यूज़पेपर में लगवाया था, राइट? तो अगर आप 100 टाइम्स कर दोगे
3,000 इंटू 100, 3-4 लाख तक पहुंच सकते हो, राइट? यस और नो? अगर आपने 10,000 न्यूज़पेपर पे लगाया है, वही 10,000 अगर आपने इंस्टाग्राम पे लगाया है, दैट सेम अमाउंट विल गिव यू 4x रिजल्ट्स। न्यूज़पेपर के थ्रू आप 1 लाख लोगों तक पहुंचे मान लो, ठीक है? वही आप इंस्टाग्राम पे कहां पहुंच सकते हो? इंटू 4x, लगभग 3-4 लाख लोगों तक पहुंच सकते हो। कितना पैसा लगा के? 10,000 लगा के, राइट? और न्यूज़पेपर में जिन लोगों के पास जाएगा, क्या जरूरी है कि आपकी इंटरेस्टेड ऑडियंस के पास ही जाएगा? जरूरी नहीं है कि सबको पीवीसी और वुड रिलेटेड चीजों को लेकर के इंटरेस्ट हो। बट इंस्टाग्राम फेसबुक में आप अपने टारगेट ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो कि इतने इन तरह के लोगों को ही एड पहुंचाना मेरा, राइट? दैट इज एन एक्स्ट्रा फीचर दैट इंस्टाग्राम गिव्स। इसीलिए एक्सपेंसिव भी है, टारगेट भी लिमिटेड, मतलब लिमिटेड रीच भी है। किसकी? ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग की रीच क्या है? एक तो इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसे आपके कम लगेंगे, और टारगेट भी क्या है? लार्ज है। ठीक है, दुनिया भर में आप जा सकते हो, आप एरिया, सिटी, कंट्री सब चूज कर सकते हो। यस, तो ये दो चीजें हो गई। फिर आता है लो कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप सभी चैट बॉक्स में बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन रेट। चैट बॉक्स में सभी, आपके दिमाग में कोई जो भी चीज आ रही है, एक लाइन में, एक सिंगल फ्रेज में, कन्वर्जन रेट का मतलब क्या होता है? यस, इट इज चीपर फॉर एवरीवन, सो डज द डाइन आउट फाइन। सेल्स क्लोजिंग, इंटरेस्टेड पीपल एक्चुअली बिकमिंग, ओके, कन्वर्टिंग इनटू अ क्लाइंट, डील को फिनिश करना, वेरी गुड। कन्वर्टिंग कस्टमर टू बाय, वेरी वेरी गुड। मार्केटिंग को सेल्स में कन्वर्ट करना, वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड डेफिनेशन। समझो, कस्टमर को कंज्यूमर में बदलना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो भी आपके दुकान में आ रहा है या आपके शोरूम में आ रहा है, दे आर योर कस्टमर। बोलते हैं ना कि कस्टमर आए हैं, कस्टमर आए हैं, राइट? तो वो कस्टमर है आपके। उनको क्या कन्वर्ट करना है? कंज्यूमर में कन्वर्ट करना है, कि आपके प्रोडक्ट को यूज करे। दे विल बी कॉल्ड एज कंज्यूमर। कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? उपभोक्ता, राइट? तो आपके जो उपभोक्ता हैं या फिर कंज्यूमर्स हैं, उनका जो रेट है, उसी को क्या बोलते हैं? कन्वर्जन रेट। जो आपकी दुकान में आ रहे हैं और आपसे खरीदी कर रहे हैं, राइट? 100 लोग आएंगे तो शायद 10 लोग खरीदेंगे, और 10% इज योर कन्वर्जन रेट। यस और नो? न्यूज़पेपर पे कोई ऐड डाला, ठीक है, उसमें एक पैम्पलेट आया अंदर, ठीक है, पिंक कलर का, येलो कलर का, ज्यादातर लोग उस पैम्पलेट में समोसा कचौड़ी खा के फेंक देंगे, राइट? बट डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आपको अगर उस एड की जरूरत है, अगर आप उस एड को ढूंढ रहे हो पिछले कुछ वक्त से, तभी आपके पास आएगा, रैंडमली नहीं आएगा। ठीक है, तो कन्वर्जन रेट, अगर 100 लोगों के पास न्यूज़पेपर जा रहा है, 2 या 3 लोग खरीदेंगे शायद। डिजिटल मार्केटिंग में अगर 100 लोगों के पास जा रहा है, तो 25 से 30% तक का रेट वहां पर है। ठीक है, 25 to 30% पीपल विल श्योरली बाई योर प्रोडक्ट। तो कन्वर्जन रेट जो है वहां पे काफी ज्यादा है। यस, यस और नो? वेरी सिंपल। आप में से कितने लोगों ने यस। टेलीविजन पे देखा है? पहले के जमाने में एक एड रन होता था, टीवी पे आते थे लोग रात को 10:30-11 के बाद, मसाजर बेचने, इन सारी चीजों के लिए एक अलग सा एक न्यूज, एक चैनल आता था। कितने लोगों ने देखा है ये? यस हाँ, यस। टेलीविजन, टेलीविजन है। हाँ, नापतोल, एग्जैक्टली, नापतोल, टेली शॉपिंग। यस, देखा है, मैंने बहुत देखे हैं। हाइट बढ़ाने के लिए, वेट कम करने के लिए, ये सारी चीजें बहुत आती थी। कितने लोगों ने देखा है? देखा है, राइट? या देखा है, सबने देखा है। अब आती है कि नहीं मुझे, आती तो होंगी, अब भी ऐसे चैनल्स चलते होंगे फॉर श्योर। बट उनका क्या है कि कन्वर्जन बहुत कम है, राइट? बट डिजिटल मार्केटिंग में क्या होगा? कन्वर्जन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, हाई कन्वर्जेशन रेट, कन्वर्जन रेट है डिजिटल मार्केटिंग में, वो कन्वर्जन लिखना गलत हो गया। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का रिजल्ट मेजर करना। सुमित जी, आप बताइए, आप रेडियो सुनते हैं कभी? क्या सुना आपने पहले कभी? अब तो शायद कम हो गया होगा, पहले रेडियो सुना करते थे आप? ठीक है ना सर। सुना सुना, ओके। रेडियो में भी एड्स आते हैं, कितने लोग अब भी रेडियो सुनते हैं? आते हैं सर, जिंगल्स आते हैं, जिंगल्स। हाँ, जिंगल्स आते हैं, राइट, जिंगल्स आते हैं। कितने लोगों ने अभी देखते हैं रेडियो वगैरह, देखते हैं, मतलब आदत है देखने की? हाउ मेनी ऑफ यू? सॉन्ग। हाँ, सॉन्ग्स के लिए डेफिनेटली, बट उसके अलावा मैं कार की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ जेन्युइनली रेडियो सुनना, फोन पे या कहीं पे भी, राइट? अच्छा, तो मैं जब नहीं। मैं बाहर पढ़ता था जब, तो आई थिंक आफ्टर 10th, तो मैं किसी प्रिपरेशन के लिए गया था, एंड आई यूज टू हैव दैट स्मॉल डब्बे वाला फोन। ठीक है, तो उसमें एंटरटेनमेंट का एक ही जरिया होता है, वो है रेडियो। वो ईयरफोन लगा के आप रेडियो सुन सकते हो। ठीक है, तो उस टाइम में मैंने स्मार्टफोन नहीं लिया था, क्योंकि फोकस करना है पढ़ाई पे। ठीक है, तो हम लोग ने रेडियो, हम लोग उस पर सुनते थे। अब उसमें क्या आता था, कई सारे जिंगल्स आते थे।
ठीक है, ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, नया आया है, वो सारी चीजें रेडियो पे आती थी, तो हम लोग भी सुनते थे उसके बारे में। बट आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि रेडियो से सुन के जो लोग खरीदने आ रहे हैं, खरीदेंगे कि नहीं, वो बात की बात है। क्या आपको चल पाएगा कि वो रेडियो को सुन के आए हैं या कहीं और से आए हैं? क्या आपको पता चलेगा कि वो रेडियो को सुन के आए हैं या कहीं और से आए हैं? विल यू बी एबल टू मेजर फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग? मार्केटिंग की किस स्ट्रीम से वो आपके पास खरीदी करने आए हैं, क्या आपको पता लगेगा? नहीं पता लगेगा, राइट? दैट इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। पता ही नहीं लगता है कि वो आए कहां से। रेडियो सुन के आए हैं, न्यूज़पेपर से सुन के आए हैं, लोगों की बातचीत सुन के आए हैं, जो भी। ठीक है, बट डिजिटल मार्केटिंग में रिजल्ट्स को मेजर किया जा सकता है। ठीक है, रिजल्ट्स को मेजर किया जा सकता है, और इसे कैसे करते हैं? एक फीचर होता है जिसका नाम है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। प्रोफेशनल डैशबोर्ड, जिसमें कई सारे पैरामीटर्स को, कई सारे बेसिस को हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि कस्टमर के बारे में क्या क्या डिटेल्स जाननी जरूरी है, अगर आपको कस्टमर को समझना है, चैट बॉक्स में बताएंगे सभी। एक मैं बढ़ा देता हूं, जेंडर। जेंडर मेल फीमेल जानना जरूरी है। इसके अलावा और क्या क्या जो आपके दिमाग में आ रहा होगा? कस्टमर के बारे में ये चीजें जानना जरूरी है अगर हम लोग को उन्हें बेचना है और उनको समझना है तो। एज वेरी गुड, प्रोफेशन वेरी गुड, सिटी वेरी गुड, और एज, प्रोफेशन, सिटी वेरी गुड, रिक्वायरमेंट ओके, इनकम लेवल ओके, एरिया नाइस, फैशन स्टाइल ओके गुड, वेरी गुड। इसके अलावा कम्युनिटी गुड, कौन सी कम्युनिटी से हैं वो भी कई बार जरूरत पड़ जाती है। प्रेफरेंस, एज, प्रोफेशन, सिटी, रिक्वायरमेंट, एरिया, कम्युनिटी, सभी उन्होंने डाल दिया सरिता जी ने, ग्रेट। एज ग्रुप नाइस नाइस नाइस। प्राइस टारगेट वेरी गुड, वो मीडियम रेंज प्राइस पे फोकस कर रहे हैं, हाई एंड पे फोकस कर रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी है। कई लोग प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट चाहते हैं, कई लोग बजट में चाहते हैं, राइट? सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग की सबसे खास बात क्या है कि वो आपको ऑप्शंस देता है, टारगेटिंग ऑप्शंस। ठीक है, अब टारगेटिंग ऑप्शंस में आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो? आप ये तक सिलेक्ट कर रहे हो कि आपका जो कस्टमर है जिनको आप टारगेट कर रहे हो, वो एंड्रॉयड का फोन यूज कर रहे हैं या आईओएस का फोन यूज कर रहे हैं, वो आप ये भी टारगेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, टारगेटिंग ऑप्शंस इतने ज्यादा स्पेसिफिक हैं ऑन डिजिटल मार्केटिंग। अब जब फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम देखो, ठीक है, ऐसे केस में आपके पास सारे रिजल्ट्स मेजर होके आएंगे। कौन सा एज ग्रुप है, कौन सा जेंडर है, कौन सा लैंग्वेज है, कौन सा सिटी एरिया है, ठीक है, किन किन लोगों के पास जाना चाहिए, वो आप सिलेक्ट करके उनके पास भेज पाओगे। यस, करेक्ट। एंड यही नहीं, आप ऐड को यस। बीच में एडिट भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आपको क्लियरली दिख रहा है मेरा जो एड है, मेरे जो पैसे हैं वो कहां पे इन्वेस्ट हो रहे हो, कहां पे जाके लोगों को दिख रहा है, राइट? मेजरेबल रिजल्ट्स है, और ये बहुत अच्छा एक एडवांटेज है डिजिटल मार्केटिंग का। पांचवी बात आती है डिलेड कम्युनिकेशन। सुमित जी आप बताइए, आपने आपने कभी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपको बेस्ट मीडियम ऑफ मार्केटिंग कौन सा लगता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वालों में बेस्ट आपके हिसाब से? और बाकी सब चैट बॉक्स में बताएंगे। हम डिजिटल मार्केटिंग ही यूज करने वाले हैं, फिर भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपके अकॉर्डिंग आपको क्या पसंद है, सभी बताएंगे चैट बॉक्स। यस सर, बताइए। गिविंग सैंपल्स टू द डीलर्स और रिटेल क्लाइंट ब्रोशर्स। सैंपल्स देना, राइट? बेसिकली जो सेल्समैन हुआ करते थे वो यही करते थे पहले के जमाने में, राइट? वो जा जाके एक एक सैंपल देना, ये सारी चीजें, डोर टू डोर मार्केटिंग जिसे हम लोग बोलते थे, राइट? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। इट इज वन ऑफ द ग्रेट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आज भी कई लोग उसे करते हैं, लोगों को लगता है कि इट इज वेरी वेरी सक्सेसफुल, एंड इट इज सक्सेसफुल टू एन एक्सटेंट। कई लोग बोल रहे हैं पैम्फलेट्स। अगर आप पैम्फलेट बोल रहे हैं कि काफी सक्सेसफुल है तो फिर सोचने वाली बात है, क्योंकि कितना सक्सेसफुल है आप ये खुद भी जानते हैं, आप देखेंगे उठा के फेंक देंगे, यही होता है पैम्पलेट्स के साथ। टीवी ओके गुड, फिर भी अच्छा है। फॉलोअर्स एंड नॉन फॉलोअर्स ओके, नो सॉरी। पैम्पलेट्स, टीवी, पैम्पलेट वाले तो आई डोंट थिंक पैम्पलेट इज अ गुड अट्रैक्टिव ऑफर के साथ एडवर्टाइजमेंट, वही किस तरह से एडवर्टाइज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो डिलेड कम्युनिकेशन मैं बता रहा हूं आपको क्या होता है उसके अंदर। आपने बोला कि डोर टू डोर है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपके पास आया अपना एक प्रोडक्ट बेचने के लिए, सुमित जी, ओके। सुमित जी के पास मैं यस। एक प्रोडक्ट लेके लेके आया हूँ, और प्रोडक्ट है मान लीजिए एक शर्ट, ठीक है। शर्ट बेचने के लिए आया मैं सुमित जी के पास, उनके घर पे आया हूँ, ओके। एंड मैंने उनको समझाया सर ये शर्ट बहुत अच्छी है, ऐसी है वैसी, सारी चीजें उनको बता दी, क्वालिटीज। बट मैंने क्या किया, उनको बोला कि सर आप एक बार देखिए और फिर आप मुझे बताइएगा। सुमित जी को पसंद है कि नहीं ये अलग बात है, बट सुमित जी आपको मिनिमम कितना वक्त लगेगा मुझ तक वापस पहुंचने में? मिनिमम शर्ट कितना के लिए। वक्त? सॉरी, शर्ट के लिए। समझा नहीं मैं। हाँ शर्ट के लिए, शर्ट के नहीं लिए, आपको। शर्ट के लिए हाँ। बिल्कुल।
वो तो सर 3-4 दिन लगेगा, एकदम तुरंत तो आपके शोरूम पे आ नहीं पाऊंगा मैं करेक्ट ऐसा। करेक्ट, 3-4 दिन लगेंगे, हम तुरंत तो शोरूम से ला नहीं पाएंगे। यस, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ये इशू है। मान ली न्यूज़पेपर में आपने ऐड देखा, हम देखेंगे, पसंद आएगा, सोचेंगे, समझेंगे, कॉल करेंगे, फिर जाके खरीदेंगे। बट डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, वहां पे लिखा हुआ रहता है, एक पूरा ऐड बना हुआ है, नीचे ही रहता है बाय नाउ। इफ यू वांट टू बाय नाउ यू विल बाय इट नाउ, वरना ऐड जो है वो चले जाएगा। ठीक है, तो आपने बाय नाउ पे क्लिक कर दिया और आप जाते हो सीधा लिंक के ऊपर, और लिंक में जाके आपको और भी चीजें पता लगती है। यस और नो? सो दैट इज यस। द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे यस। कम्युनिकेशन में 3-4 दिन लगे, यहाँ पे आपको 20-30 सेकंड भी नहीं लगे डिजिटल मार्केटिंग में। दिस इज द एक्स्ट्रा स्विफ्टनेस या फिर क्विकनेस, मैं बोल सकता हूँ, बहुत जल्दी यहाँ पे काम होता है डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, हाँ सीखना पड़ता है, टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, बहुत ज्यादा भी नहीं, मतलब आपको सीखना, अगर आप मोबाइल चलाना जानती हैं तो डेफिनेटली यू कैन फोकस ऑन लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। बहुत ईजी है, इट्स नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट। देन कम्स की टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, पैसा मतलब टाइम बहुत लगता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, मैंने ऑलरेडी बता दिया। मिनिमम 24 आवर्स, मैक्सिमम हफ्ता महीना कुछ भी लग सकता है। पर डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, अगर आपको आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ढालना है अपना एक पोस्ट या एड, तो आपको कुछ घंटे लगेंगे टू एडिट द थिंग। मे बी 3 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स, वीडियो अगर है तो 8 आवर्स, एंड देन यू कैन जस्ट पुट इट। 7-8 घंटे में आप पूरी चीज वहां पे ढाल सकते हो। अगर छोटे मोटे पोस्ट है तो 2-3 घंटे भी नहीं लगते। यस, तो 2-3 घंटे कंपेयर टू 3-4 दिन या एक वीक या फिर एक मंथ। काम कम पैसे में भी होगा, जल्दी भी होगा, और ज्यादा लोगों तक भी पहुंचेगा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो अब आप बताइए, आपको अगर अब बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग सीखना पड़ेगा या डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ेगा? आप बताइए मुझे चैट बॉक्स में सभी। डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग? digital marketing. It's very very important that you have to learn the digital marketing process. ओके, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है या नहीं करना चाहिए, आपको करना है आप कीजिए, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना है, अपने बिजनेस को जेन्युइनली अगर आगे बढ़ाना है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग पे ही फोकस करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? यस, दिस इज द ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग का फर्क। अब हम लोग जाएंगे आगे वाले हिस्से में, डिजिटल मार्केटिंग और इन डेप्थ समझेंगे। एंड नाउ अगर आपका अभी तक इसमें आपका फोकस नहीं भी था, तो अब प्लीज फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहां से डिजिटल मार्केटिंग पूरा समझ में आएगा। ऑलराइट, यस, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू अंबिका जी एंड सुमित जी, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सो सो मच। द 4 स्टेप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। हम लोग 4 स्टेप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग देखेंगे। उससे पहले चैट बॉक्स में देखते हैं कितने लोगों को पता है थोड़ा बहुत कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के 4 स्टेप्स भी बिल्कुल वैसे ही है जो मार्केटिंग के 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, बताना चाहिए कोई भी चैट बॉक्स में व्हाट आर द स्टेप्स इन डिजिटल मार्केटिंग। कम से कम पहला स्टेप बता दीजिए कि पहला स्टेप कहां से शुरू होना चाहिए। एवरीवन क्विकली। ओके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, कंटेंट कंटेंट बनाना, ओके, इंस्टाग्राम, प्रोडक्ट बनाना, ऑलराइट। फाइन। अब इसके अलावा क्या है, प्रोडक्ट, सेट गोल, रिसर्च, व्हाट्सएप, ओके फाइन। अभी तक पहला किसी ने सही दिया नहीं है, अवेयरनेस, ओके, और कुछ, मेक बायो, ओके, मीडियम टू चूज है, पर पहला नहीं है। किसी ने दिया आंसर इसका, दिस पर्सन हु इज, वेरी गुड वेरी गुड, निक्षिता जी जैन, योर ऑडियंस। सो सिलेक्टिंग योर ऑडियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिलेक्टिंग द ऑडियंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने आता हूं, अगर आप हेयर डाई बेच रहे हैं, ठीक है, हेयर डाई मतलब वो बूढ़ों वाली हेयर डाई नहीं, मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल हेयर कलर बेच रहे हैं। ठीक है, तो हेयर कलर अगर आप बेच रहे हैं, मैं आपके सामने आ रहा हूं और आपको पता है कि ये आदमी बहुत ही बोरिंग किस्म का आदमी, अपने हेयर को कलर नहीं करता। ठीक है, तो क्या आपको लगेगा कि मैं आपका करेक्ट ऑडियंस हूं? विल यू ट्राई टू सेल इट टू मी? नो, राइट? कितने लोग मुझे सेल करना चाहेंगे उस प्रोडक्ट को? मैं बहुत ही बोरिंग किस्म का इंसान हूं, आई एम नॉट हैविंग हेयर कलर करने में प्रेफरेंस है ही नहीं बिल्कुल भी। ऑलराइट, विल यू ट्राई टू सेल इट टू मी? यस और नो, सभी आंसर देंगे नो, राइट? हु समवन इज रिटन यस, ओके। सो यू वोंट ट्राई टू सेल इट टू मी? नहीं, अगर आई एम कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू नो बहुत स्टाइलिश सा, लंबे बाल हैं, हेयर कलर करके रखता हूँ, इवन इफ मे बी यू हैव सीन माय पिक्चर ऑन सम सोशल मीडिया, तो क्या आपको लगता है कि मैं आपका एक पोटेंशियल कस्टमर हूं जिसको आपको अप्रोच करना चाहिए? क्यों? क्योंकि यू नो दैट आई एम समवन हु यूजेस दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट।
Yes, and if I'm using those kind of products, then maybe I might turn your consumer also. Yes, सिर्फ मैं कस्टमर नहीं बल्कि कंज्यूमर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ. यस, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑडियंस. ऑलराइट, सिलेक्टिंग योर टारगेट ऑडियंस इज योर फर्स्ट स्टेप. डिफाइनिंग द टारगेट ऑडियंस. इसके हम लोग दो एग्जांपल्स लेंगे. आप सभी मुझे टारगेट ऑडियंस का आंसर देंगे यहां. ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स है. मैंने आपको बोला था एग्जांपल्स और रियल लाइफ केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और यहीं पे आपका फर्क आपको नजर आएगा. ठीक है, दो कार ब्रांड्स के नाम लूंगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दो कार ब्रांड्स हैं और दोनों इंडिया में बहुत चली थी. एक पॉइंट के बाद एक चलना बंद हो गई, दूसरा चल दी गई. ठीक है, शैल आई स्टार्ट? लेट्स स्टार्ट. मारुति सुजुकी एक तो, ठीक है, जिसने बहुत सारी कार्स बनाई है. मारुति सुजुकी कुछ कार्स बताइए सभी चैट बॉक्स में, जो भी आपको याद है. मुझे याद आता है मारुति 800, ब्रेजा, ऑल राइट. और स्विफ्ट डिजायर, राइट. स्विफ्ट इज नॉट एक्चुअली स्विफ्ट. इको, इको स्विफ्ट मारुति का है क्या? ओके. ऑल्टो, हाँ ऑल्टो. सियाज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो कार के हम लोग को ब्रांड्स पता है, बहुत बढ़िया. एक और ब्रांड आई थी हिंदुस्तान HAL, राइट. HAL, सॉरी मैं HAL बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान मोटर्स बोल रहा हूँ. हिंदुस्तान मोटर्स नाम की एक कंपनी थी. उसकी भी एक बहुत फेमस कार है, पता है कौन सी? हिंदुस्तान मोटर्स की बहुत फेमस कार. हाँ, एम्बेसडर, राइट. एम्बेसडर बहुत फेमस कार है. हिंदुस्तान मोटर की कोई और कार याद है आपको? कोई भी और कार, हिंदुस्तान मोटर्स की कोई भी और कार, इंटरनेट में देख के नहीं बताना है. फिएट, फिएट. ओके, ठीक है, फिएट आप बोल रही हैं, हिंदुस्तान मोटर्स का है, ठीक है. एम्बेसडर महिंद्रा नहीं है, वो अलग है. दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट. ओके, हाँ. समझिए इस बात को. हिंदुस्तान मोटर्स की एक बहुत फेमस कार थी एम्बेसडर, और उस टाइम पे वही चलती थी. ठीक है, बहुत जगह टैक्सी के फॉर्म में, लग्जरी कार के फॉर्म में, पॉलिटिशियन भी वही यूज करते थे. एंड मारुति सुजुकी उस टाइम पे मारुति 800 चला रही थी, जो कि इकोनॉमिकल मिडिल क्लास की कार थी. ठीक है, टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ा, हिंदुस्तान मोटर्स के जो सेल्स हैं वो काफी कम हो गए, एम्बेसडर बिकना भी कम हो गई, राइट. और मारुति सुजुकी धीरे धीरे बढ़ता गया, अपने मॉडल्स को अपडेट करता गया. दोनों को टारगेट ऑडियंस को समझने में जो मतलब उनका नजरिया था वही अलग था, इसीलिए दोनों में फर्क आया. अब आप मुझे बताइए, एम्बेसडर की टारगेट ऑडियंस कौन थी और मारुति सुजुकी की टारगेट ऑडियंस कौन थी? सोच के बताइए, चैट बॉक्स में सभी बताएंगे. टारगेट ऑडियंस एम्बेसडर का कौन है और मारुति सुजुकी का कौन है? हिंदुस्तान मोटर्स का और मारुति सुजुकी का. ओल्डर जनरेशन कुछ नहीं होता. जो उस टाइम पे ओल्ड थे वो चले गए. अब कई लोगों को, मुझे जैसे आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे आज भी लगता है कि इंडिया में अगर सबसे अच्छी कार कोई प्रोड्यूस हुई है, इट इज स्टिल एम्बेसडर. देयर इज नो बेटर कार देन एम्बेसडर. बट फिर भी रिच पीपल, रिच पीपल, ओके. मारुति सुजुकी वाले मिडिल क्लास, मिडिल क्लास सब बोल रहे हैं, कॉमन पीपल, ओके. ठीक है, अरिस्टोक्रेटिक, पॉलिटिशियंस, एम्बेसडर रिच पीपल, मारुति मिडिल क्लास. ओके, गुड. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, समझिए समझिए बात को. ठीक है, क्या किया अभी मारुति सुजुकी ने? क्या किया पता है? अपने नए नए मॉडल्स के जो कार्स थे ना, उसने एक मास्टर स्ट्रोक खेला. बहुत बहुत बढ़िया वाला एक स्ट्रोक खेला. मारुति सुजुकी ने एम्बेसडर के ये हो रहा था ना कि हर जगह टैक्सी एम्बेसडर की बिक रही है, राइट. टैक्सी सारी एम्बेसडर की थी. उसने क्या किया, अपने कार्स अगर नहीं भी चल रहे हैं उनको मार्केट से वापस लिया नहीं. उसने फोकस करने लग गया वो ट्रैवल्स एंड टूर्स वालों पे, टैक्सी वालों पे. उसने मारुति सुजुकी की गाड़ियां किसको देने लग गया? ट्रैवल्स वालों को, टैक्सी वालों को. इससे पता है क्या हुआ? इससे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हुई. क्या चीज हुई? ट्रैवल्स एंड टैक्सी वालों को अपनी कार्स देने से, फ्री में नहीं दी, खरीदी उन्होंने, फिर भी क्या हुआ? सब बताएंगे. हाँ, क्या हुआ? टैक्सी में मारुति सुजुकी का कार दिखने से क्या हुआ लोगों को? जैसे एम्बेसडर थी पहले, मारुति ने रिप्लेस कर दिया उसको. पीपल स्टार्टेड यूजिंग देम, पीपल स्टार्टेड सीइंग देम, और उसके बाद क्या हुआ? लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो गया मारुति सुजुकी पे. ठीक है, कि इसको एज अ होम कार, मिडिल क्लास की कार के तौर पे भी हम लोग अपना सकते हैं. सिर्फ मारुति 800 को ही नहीं, बाकी आने वाले कार्स को भी. ठीक है, तब जाके ऑल्टो 800, सुजुकी की बहुत सारी, स्विफ्ट थी, बहुत सारी कार्स को अप्लाई मतलब मार्केट में हुआ. एंड देन पीपल स्टार्टेड बाइंग इट. एम्बेसडर ने क्या गलती कर दी? एम्बेसडर ने अपना मॉडल ही चेंज नहीं किया, जबकि इंडिया टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे बढ़ रहा था.
यूथ की एस्पिरेशंस को, यूथ की इच्छाओं को समझ नहीं पाया कि उनको नया मॉडल चाहिए, नए कलर्स चाहिए, नए सारे डिजाइन चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द रीजन एम्बेसडर कुडंट सेल एज मच एक पॉइंट के बाद। ठीक है, एंड इट बिकेम वेरी कॉमन, फाइन, अंडरस्टूड। डिजाइन अगर अलग होता तो डेफिनेटली लोग लेते आज के टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो यही फर्क था मारुति सुजुकी में और एम्बेसडर में, हिंदुस्तान मोटर्स में। ठीक है, दैट्स देयर। सेकंड एग्जांपल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक है टाटा नैनो, एक है टाटा इंडिका। नैनो और इंडिका। नैनो आज के टाइम पे नहीं चल रही, इंडिका आज भी बहुत अच्छे से चल रही है। मैं कार्स का एग्जांपल ले रहा हूं कि ये बहुत दोनों फेमस एग्जांपल्स है, नैनो और इंडिका। कितने लोग नैनो में बैठे हैं? कभी 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 ना कभी नैनो में बैठे हैं? सर मैं नैनो में बैठा हूं, कभी नहीं बैठे, मैं बैठा हूं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड नैनो कार? चाहे आप खुद बैठे हो, दोस्त के साथ, टैक्सी, ये वो जो भी। नैनो में कितने लोग, किसी ने नैनो यूज नहीं किया है? सही, सीरियसली? अरे कितनी फेमस हुई थी यार जब आई थी तो। मैं ही हूँ क्या? हाँ चलो, कोई तो आया, सम्यक, थैंक यू सम्यक, अच्छा लगा। ओके, सो मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट। ठीक है, नैनो अच्छी कार थी यार, बुरी कार नहीं थी। ठीक है, अच्छी थी, बट वो बोल रहा था कि उसने 4 लोगों के लिए, वो एक्चुअली थी 3 लोगों के लिए ही। पीछे आप ढंग से 2 लोग भी नहीं फिट हो पा रहे थे, अगर आपका एक प्रॉपर हेल्थ है। राइट, सो अब नैनो को क्या गलती हो गई कि वो भी डेवलप नहीं हुआ। नैनो ने फोकस ही क्या किया? माइक्रो फैमिलीज पे। ठीक है, न्यूक्लियर तो बात की बात है, माइक्रो फैमिलीज में, जिसमें 4 लोग हैं और चारों पतले पतले लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों पे उसने फोकस किया, ऐसे लोगों पे फोकस किया, एंड उसने दिखाया कि 4 लोग बैठ गए। उसके एड में भी कहीं भी आप देखना, मोटे लोग हैं ही नहीं, जो थोड़े हेल्दी हैं दे आर नॉट देयर, सारे लोग ऐसे ही दुबले पतले लोग होंगे। तो उसने एड्स भी इस तरह की किए, तो जो लोग नहीं फिट आए उसमें फॉर सम रीजन, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करने लगे, नहीं लिए नैनो। ठीक है, नैनो, दैट्स द रीजन आफ्टर 2-3 ईयर्स, 2-3 साल तक बहुत बड़ा रेज रहा। 1 लाख की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी लोग ने बोलने शुरू कर दिया, राइट। बट आफ्टर दैट डाउनफॉल हो गया। इंडिका की सबसे अच्छी बात, इंडिका इंडिया में आया, अगेन फेलियर, नहीं चल पाया। ठीक है, ये क्या किया टाटा ने, उसने टाटा इंडिका को अगेन वही टैक्सी सर्किट में, कैब्स में, इन सारे जगहों पे भेजा। और उसके बाद जितने भी टैक्सी एंड टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले हैं, उनके पास कोई और गाड़ी हो ना हो, इंडिका हमेशा रहती थी। ठीक है, इंडिका कार हमेशा है। कितने लोगों ने टैक्सी के फॉर्म में इंडिका में ट्रैवल किया है, टाटा इंडिका? मुझे नहीं पता अगर आपको याद है नाम, बट एक हाँ, ऐसी एक कार है जिसमें पीछे से वो फ्लैट है, पीछे कुछ भी नहीं है उसके। सबने किया, राइट, ट्रैवल किया इंडिका में तो किया होगा, मुंबई में तो भयंकर। राइट, इंडिका में बहुत लोगों ने ट्रैवल किया। ठीक है, तो दैट्स द रीजन, उसने समझ में आ गया उसको कि देखो, इंडिका ऐसी कार नहीं है जिसको लोग लेना पसंद करेंगे, बट ट्रैवलिंग के लिए सीट काफी बड़ी है, कंफर्ट है। राइट, बहुत कंफर्टेबल कार है इंडिका, आपको दिक्कत नहीं होगी उसके अंदर, लेग स्पेस बहुत कुछ है, तो इसीलिए इंडिका चल गई। नैनो नहीं चलता। ठीक है, उस टाइम पे जब वो लॉन्च हुई, 2-2.5 लाख, 2-2.5 लाख की थी, नैनो लोगों ने नहीं लिया। 2-2.5 लाख में लोगों ने इंडिका लेके ट्रैवल एंड टूर्स वगैरह स्टार्ट करके उसमें सारी चीजें आ गई। तो इंडिका गॉट वेरी सक्सेसफुल एंड नैनो डिडंट। तो टारगेट ऑडियंस गलत चूज कर लिया। इंडिका ने सही लोगों को चूज किया कि किसको बेचना है, टैक्सी टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों को। नैनो ने किसको फोकस किया, मिडिल क्लास को, जबकि वो लेगा नहीं, उसको लगा कि पैसे अगर कम है तो मिडिल क्लास कुछ भी ले लेगा, बट ऐसा नहीं था। ठीक है, सो यू हैव टू फिगर आउट योर टारगेट ऑडियंस। उसके बाद टारगेट ऑडियंस फिगर आउट करने के बाद कि आपको ऑडियंस को अपनी मार्केटिंग एड को या पोस्ट को या कंटेंट को कहां पे दिखाना है, या फिर आपकी ऑडियंस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कहां पे ढूंढ रही है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपको कोई कुकिंग रिलेटेड कोई चीज लेनी है घर के लिए। ठीक है, घर के रिलेटेड कोई चीज लेनी है और आप उसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, आप में से कोई भी अगर कर रहा है तो कुकिंग यूटेंसिल्स का, आप कहां पे फोकस करेंगे? सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, या यूट्यूब पे, कहीं पे, कहां पे आप फोकस करेंगे अकॉर्डिंग टू यू? चैट बॉक्स में बताइए, विच इज द बेस्ट प्लेस टू फोकस ऑन? सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कहां पे आप फोकस करना चाहेंगे? यूट्यूब, सोशल मीडिया, ओके, मेनी पीपल आर ट्राइंग टू डू इट ऑन सोशल मीडिया, ओके। और बाकी सब? सोशल मीडिया में थोड़ा सा इनडेप्थ बताइए कि कहां पे स्पेसिफिकली बताइए, किस तरह का सोशल मीडिया। आई विल डायरेक्टली गो टू द रिटेलर, ओके दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। वो रिटेलर के बारे में भी आपको पता चलेगा ना, कैसे पता चलेगा? इंस्टाग्राम, मेनी पीपल आर सेइंग, ओके फाइन। सो आप कार मैगजीन, एफबी, ओके। सो बेसिकली आप क्या करेंगे, 2 चीजें कर सकते हैं, एक तो ई कॉमर्स पे फोकस करना, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, आप वहां पे अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर सकते हैं। सेकेंडली क्या आएगा, ये जो सोशल मीडिया है,
राइट। सोशल मीडिया में कई लोग ये सारी चीजें ढूंढते हैं, ठीक है, और उसको पता लग जाता है फॉर सम रीजन। इंस्टाग्राम, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप लोग कोई चीज खरीदने की सिर्फ बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं, सोचना छोड़िए, बात किया आपने, आपने कहीं पे सर्च नहीं किया, बट ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पे आ जाता है उसका ऐड। कितने लोगों ने ऐसा नोटिस किया है? आपने सिर्फ बात की, मतलब बातचीत की किसी के साथ, या तो कॉल पे या नॉर्मली, कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा? होता है ना, होता है, राइट, होता है। सो इसको भी क्या एल्गोरिदम का पार्ट है, राइट। सो दे आर लर्निंग फ्रॉम द डेटा, दे आर लिसनिंग थ्रू द माइक या फिर आपके सर्च हिस्ट्री के थ्रू। अब आप सोचेंगे सर सेफ है कि नहीं है? सेफ है, डोंट वरी, क्योंकि एनक्रिप्टेड रहता है, वो उतना ही सुन सकते, उतना, उससे ज्यादा नहीं सुन सकते, ठीक है, उतना उनको अलाउड है। और आपने खुद ये परमिशन दिया दिया उनको, और आप पूछोगे कहाँ सर, मैंने तो परमिशन नहीं दिया, दिया है आपने। जब अपना फोन सेटअप कर रहे होते हो ना, तभी आप ये परमिशन देते हो। किसी टाइम जब आप सेटअप करोगे तो ढंग से देखना। और मजे की बात ये कि आप उस सेटिंग को बंद भी नहीं कर सकते, ठीक है। सो यू कैन नॉट स्टॉप योर फोन फ्रॉम लिसनिंग टू यू, ठीक है। सो इसीलिए अगर इन एप्स पे अगर आप ढूंढोगे उन चीजों को तो आपको मिल जाएंगी, और लोग भी यहीं पे ढूंढेंगे। सो अगर आप कोई चीज बेच रहे हो प्रोडक्ट रिलेटेड, तो ई कॉमर्स और सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेस टू गो, ठीक है। उसमें भी मैं आपको फॉर एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अगर आपको एक हाई एंड प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, प्रीमियम प्रोडक्ट सेल करने के लिए बेस्ट जगह कौन सी है? फेसबुक या इंस्टाग्राम? फेसबुक या इंस्टाग्राम, प्रीमियम प्रोडक्ट्स, महंगी प्रोडक्ट्स। मान लीजिए कोई घड़ी है 50-60 हजार की, इंस्टाग्राम या फेसबुक? आप में से सब लोग कुछ ना कुछ बता देंगे, बट उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। अगर आप फेसबुक बोल रहे हो तो क्यों फेसबुक, अगर आप इंस्टाग्राम बोल रहे हो तो क्यों इंस्टाग्राम? यस, ओके, नन नन तो नहीं है इसमें। हाँ, इसका आंसर है इंस्टाग्राम, बताता हूँ क्यों। इंस्टाग्राम में क्या होता है ना कि फेसबुक आज के टाइम पे बहुत ही बैकएंड हो चुका है, ज्यादा लोग इतना यूज नहीं करते एक्टिवली, कम से कम यंग जनरेशन तो बिल्कुल भी नहीं करती है, ठीक है। और हाई एंड यूजर्स जनरली क्या होंगे, जनरली फ्रॉम आइदर यूथ होंगे, या फिर जिनका मीडियम यूथ है, वो अपने बच्चों को बोलेंगे, या अपने कोई ना कोई उनके बच्चे उनको बताएंगे कि आप ये लो कि वो लो, ठीक है। और बच्चे कहाँ पे जनरली, द यूथ इज ऑन विच मीडियम, इंस्टाग्राम या फेसबुक? इंस्टाग्राम और फेसबुक, इंस्टाग्राम, राइट। दैट इज द रीजन आपको प्लेटफॉर्म भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, सोशल मीडिया में भी कौन सा सोशल मीडिया, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है थर्ड स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप डिजिटल मार्केटिंग का, विच इज कन्विंसिंग देम टू टेक एक्शन, ठीक है, कन्विंसिंग देम टू टेक एक्शन। एनी वन हैज टू म्यूट नाउ, कोई भी एक जन, अगर आपने पहले भी किया है कभी तो आई जस्ट वांट यू टू म्यूट। एक सिंपल सा एक्टिविटी है, बाकी सब चैट बॉक्स में करेंगे। आई जस्ट वांट वन पर्सन टू अनम्यूट, एनी वन, क्विकली। कोई भी एक, नहीं मैं खुद Yes, बोलूं? sir. रुको, Yes, sir. किसने 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 किया? मधु जी, ओके। हाय मधु जी। सो मधु जी, आप मुझे एक सीधी सी बात बताएंगे, मान लीजिए आप कुछ सेल करना चाहती हैं, आपने एक बोला था, आई थिंक कुछ तो आपने, बेवरेजेस, राइट, फूड आइटम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, आपने आपने हमको दिया था बेवरेजेस, बट या समथिंग रिलेटेड विद फूड हाँ, इंडस्ट्री ओनली. रिलेटेड टू फूड एंड स्टफ, राइट, ठीक है, ठीक है, या. बहुत। मान लीजिए इस बार आप क्या बनाने वाली है, आप चिप्स बनाने वाली है, चिप्स, ठीक है। और चिप्स आप ओके. किसके बनाएंगे? आप बनाएंगे मान लीजिए आलू के अलावा, पोटेटो के अलावा किस किस चीज के चिप्स बनते हैं, चैट बॉक्स में बताएंगे सभी। मतलब मुझे पता नहीं है किन किन चीजों का, मैं खाता नहीं हूं, इसलिए मुझे पता नहीं बनाना, है। ऑनियन की टैपियोका. चिप्स बनते हैं? ऑनियन के चिप्स बनते हैं? बनाना तो पता है मुझे। टैपियोका बनता है. किसका? टैपियोका. अच्छा, कैपियोगा। टैपियोका. टैपियोका। टैपियोका. हाँ. करेला का. करेला, करेला, करेले, हाँ. ब्रोकली, जैसुख, ब्रोकली के भी बनते हैं, गोभी के चिप्स बना रहे लोग, हे भगवान। रागी, ठीक है, ठीक है, तो इन सब चीजों के चिप्स बनते हैं, ठीक है। मान लीजिए मधु जी, आपको किस चीज की चिप्स बनाने हैं? करेला? आप करेला सिलेक्ट कर सकती है, मुझे जहां तक लगता है करेले के चिप्स अच्छे ही लगते होंगे, जितना मुझे पता है, थोड़ा मसाला वगैरह डाल, तो इट विल लुक गुड। सो करेले के चिप्स आप बना रही है मान लीजिए, अब आप मुझे बताइए, आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगी एक्शन लेने के लिए, करेले के चिप्स खरीदने के लिए? व्हाट विल बी योर 3 मेन पॉइंट्स, इस कारण से मेरे प्रोडक्ट को लो? बाकी सब फर्स्ट. चैट बॉक्स में बताएंगे सभी, करेले के फर्स्ट. चिप्स कोई क्यों लेगा? यस। First, it is सॉरी? very good for di first, it is very healthy. वेरी हेल्दी। Karela is very healthy. Number two, it cleanses your body. वेरी। Number three, it is very good for diabetic people, especially diabetic people.
Number 4, it is bitter in taste, but it gives a very different taste compared to the usual taste. बहुत बढ़िया। Number 5, Karela is something which you can't eat raw, you can't eat cooked, but at least in chips form you can eat. So this is one way of putting Karela in your body, which otherwise you wouldn't choose to put. Okay, good. Yeah, good 5 things you have given me. All right, great. हाँ, अच्छी चीजें दी, बट जो जरूरी थी सबसे इंपॉर्टेंट वो नहीं दी गई है। मैं जानता था कि नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग उस लेवल पे जाके सोचेंगे नहीं, क्योंकि वो मार्केटिंग वाली चीज है ना। मधु जी इज समवन हु इज वेरी कॉन्शियस अबाउट हेल्थ। ठीक है, तो उनकी गलती भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे जितने लोग हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मुझे पता लग गया। पोटैटो सेफ हेल्दी चीप, ठीक है ठीक है, हेल्दी 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 हेल्दी, नो साइड इफेक्ट। क्या है? कोई भी चिप्स खाओ, साइड इफेक्ट है। ऑयल यूज, न्यूट्रिशनल वैल्यू, कोई। वेरी गुड, किसी ने तो बोला टेस्टी है यार। कि आप टेस्ट को कैसे इग्नोर कर रहे हैं आप सभी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, खाने में टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। गैजेट्स में साउंड क्वालिटी, कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब चीजों को अगर आप भूल जाएंगे, सर रॉम बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, हैंग नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोबाइल फोन का अगर आपका कैमरा अच्छा नहीं है, इंडिया में वो फोन नहीं बिक सकता। ठीक है, अगर आपकी मोबाइल फोन में दो चीजें हैं, कैमरा क्वालिटी और बैटरी लाइफ, ये अच्छी नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा पहले मार्केट को। हम लोग ब्लंटली वहां पे जाके कि अरे कुछ भी बेचना है बेच के आ जाएंगे, हेल्थ को लेके आप जाएंगे, नहीं बिकेगा प्रोडक्ट। मैं जानता हूं आप बहुत कॉन्शियस है हेल्थ को लेकर के, बट नहीं बिकता है प्रोडक्ट। आपको किस पे फोकस करना है? हेल्थ प्लस द टेस्ट पार्ट ऑल्सो। ऑलराइट, सो आपको इस तरह से उसको दिखाना पड़ेगा दैट दिस करेला चिप्स, जो भी आप करेला चिप बेच रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्दी प्लस probably द मोस्ट टेस्टीएस्ट चिप्स which you have eaten। ठीक है, और उसको टेस्टी बनाने के लिए आपको क्या करना है? अपने प्रोडक्ट में बहुत अच्छा डेवलपमेंट करना पड़ेगा। राइट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल बी फोकसिंग ऑन इट। एम आई क्लियर? Yes, यस। sir. तो हेल्दी Yes. के साथ साथ टेस्ट पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, यस। चलिए नेक्स्ट है फाइनली मेजरिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, सभी ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एक्स, यूट्यूब, कहीं पे भी आप डालें, ये सारे क्या है? डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे मेजर या ऑप्टिमाइज आप कर सकते हो अपने मार्केटिंग कैंपेन को। ठीक है, कैंपेन का मतलब कितने लोगों को पता है? व्हाट इज अ कैंपेन? कैंपेन क्या होता है? कैंपेन का मतलब होता है, अब मान लो अगर आप कोई नेता वेता बन गए, कहीं पे आप सरकार बनाने के लिए जा रहे हो, राइट, इन दैट केस कैंपेन चलेगा, राइट, चुनाव अभियान। राइट, तो उस कैंपेन में आप क्या करेंगे कि आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हो, ये सारी चीजें। मार्केटिंग में क्या कर रहे हो? आप प्रोडक्ट को लेके लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको क्या बोल दिया? मार्केटिंग कैंपेन। राइट, और उस कैंपेन के बारे में डेटा पता होना कि कितने लोगों तक पहुंचा है, कितने लोगों ने सिलेक्ट किया, लिंक पे क्लिक किया, कितने लोगों ने बाई किया, ये सारी चीजें, इसका डेटा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो डिजिटल मार्केटिंग में पॉसिबल है, जैसे मैंने आपको बताया पहले अभी। ठीक है, और वो कहां पे होगा? प्रोफेशनल डैशबोर्ड में होगा। ठीक है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड जब भी आप खोलोगे, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक, आप पूछोगे सर वो कहाँ होता है? जैसे ही आप अपना प्रोफेशनल अकाउंट खोलते हो, बिजनेस अकाउंट खोलते हो, नीचे ही बिल्कुल, ठीक है, आपके बायो के नीचे एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। जितने भी लोग यहाँ पे हैं जिनको नहीं पता कि सर इंस्टाग्राम फेसबुक का बिजनेस प्रोफाइल कैसे खोलना है, मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे बताओ, आप मुझे इन्फॉर्म करना, उसका एक पीडीएफ बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप में। ऑल राइट, आई वॉन्ट यू टू मेक श्योर दैट आप मुझे इन्फॉर्म कर दो। और वहां पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में एग्जैक्टली पता लगेगा कि ऑडियंस तक कितनी पहुंची है बात, और अगर पहुंची है तो कितने अच्छे तरीके से पहुंची है, लोग उसको खरीद रहे हैं कि नहीं। यस, दैट इज हाउ, दीज आर द 4 स्टेप्स। टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना, कहाँ सर्च करेंगे वहां पे पहुंचना, उनको फिर वहां पे जाके मनाना कि हाँ हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, और फिर फाइनली मार्केटिंग कैंपेन को देखना कि लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं, लोग खरीद रहे हैं कि नहीं। दीज आर द 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिजिटल मार्केटिंग। देन कम्स दिस फनल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केटिंग का, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का फिर भी कर लेंगे, बट ये जो पार्ट है ना, आप इग्नोर कर देते हैं, और ये अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल थिंग। और ये जो साइड में लिखा है ना, अवेयरनेस के नीचे जो ब्लैक ब्लैक कलर में लिखा है, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। ऑलराइट, इट इज समथिंग रिटन इन अनदर लैंग्वेज, बट ये जो टाइटल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेज है टोफू। टोफू का फुल फॉर्म पता है किसी को? टोफू का फुल फॉर्म सभी कुछ ना कुछ व्हाट्सएप या अपना नोट निकाल लें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फनल, अगर आप इसे नोट डाउन नहीं करेंगे देन इट विल बी अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर दिस। टोफू का फुल फॉर्म किसी को भी पता है यहाँ पे? एनीवन हु रिमेंबर्स और नोज बाय एनी चांस टोफू का फुल फॉर्म? ये एक मार्केटिंग या सेल्स फनल है। ठीक है, और उसके 3 हिस्से हैं, टोफू, मोफू और बोफू।
अगर आपको पता है आप लिखेंगे आंसर, अगर नहीं पता है तो आप लिखेंगे नो। सभी लिखेंगे जल्दी। ओके फाइन। टोफू का मतलब है टॉप ऑफ द फनल। ठीक है, लेवल है टॉप ऑफ द फनल। ठीक है। मोफो का मतलब क्या है, ये तो बता दो। मोफो का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोफू? मिडल ऑफ द फनल। वेरी गुड वेरी गुड। चलो, कॉमन सेंस। ओके ग्रेट। बोफू का मतलब, बोफम, बोफू बोफू सॉरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोफू? वेरी गुड वेरी गुड। देख के भी लिख सकते हैं आप, कम से कम आपको याद रहेगा कि आपने क्या लिखा है। हाँ, बॉटम ऑफ द फनल, राइट, दैट इज कॉल्ड एज बोफू। अब ये जो तीनों टाइप्स हैं ये किसी भी सेल्स फनल में या किसी भी मार्केटिंग फनल में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो 87, 52 और 15% लिखा है, इसका मतलब है कि 87 ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, राइट, 87% वो जो है वो इस लेवल पे आते हैं, या फिर 87% कस्टमर्स जो हैं वो इसी लेवल, पहले लेवल पे आते हैं। टोफू का मतलब होता है इस लेवल पे आके आपको लोगों को अवेयरनेस देना होगा, उनको ये बताना होगा, जागरूकता फैलानी होगी कि मेरा जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है इस बारे में है और ये चीजें करता है, राइट। क्योंकि लोगों को इस लेवल पे पता ही नहीं है कि उस प्रोडक्ट की उनको जरूरत है, राइट। दैट्स द रीजन टोफू इज नोन एज टॉप ऑफ द फनल या फिर अवेयरनेस वाला लेवल है। ठीक है, वेयर पीपल डोंट नो दैट दे नीड दैट प्रोडक्ट, प्रॉब्लम के बारे में ही नहीं पता, राइट। तो सोल्यूशन के बारे में सोच पाएंगे क्या? टोफू में सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे क्या, क्योंकि प्रॉब्लम के बारे में ही नहीं पता है। यस, दैट्स द लेवल ऑफ टोफू। फिर आता है मिडिल ऑफ द फनल, जहां पे प्रॉब्लम के बारे में पता है कि प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, उसको सॉल्व करना है, बट सॉल्यूशन के बारे में नहीं पता। यहां पे अवेयरनेस फैलाने की जरूरत नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में, यहां पे आपको बस सॉल्यूशन समझाना है कि सर आप ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग ने एक सॉल्यूशन बनाया है। दिस इफ यू ट्राई यू विल बी एबल टू फिगर आउट दैट हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है, दैट कम्स अंदर मिडिल ऑफ द फनल। यहां पे प्रॉब्लम के बारे में पता है, सॉल्यूशन के बारे में नहीं पता। नेक्स्ट कम्स बॉटम ऑफ द फनल, यहां पर प्रॉब्लम भी पता है, सॉल्यूशन भी पता है, सिर्फ प्रोडक्ट को बाय करने की जरूरत है। यहां पे क्या होता है, सेल होती है, मतलब कंज्यूमर जो है यहां पर खरीद लेता है प्रोडक्ट को, या फिर लॉयल्टी, यानी कि आपके साथ एज अ कस्टमर वो हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। ठीक है, सेल्स एंड लॉयल्टी। ठीक है, अब इसको मैं आपको और सिंप्लीफाइड वे में हाँ, इस खुशबू, परसेंटेज को संभाल आपके के, फोन से करो ना दीप को, मेरा ये चालू है तो। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट रिमेंबर, ये जो परसेंटेज है आप इस तरह से भी ले सकते हो। मान लो 100 कस्टमर आए आपके पास, आपके शॉप में, ठीक है, 87 शायद अवेयरनेस के लेवल तक रहेंगे, देखने की कोशिश करेंगे क्या है क्यों है, ठीक है। फिर आए 50% लोग, 52 मिडिल ऑफ द फनल तक आने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गया, मुझे सोल्यूशन बता दो। ठीक है, अब आया बॉटम ऑफ द फनल, सॉल्यूशन समझ जाएंगे और आपका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हैं, वो है सिर्फ 15%। ठीक है, जस्ट 15%। अब एक छोटा सा क्विज खेल लेते हैं, मजा आएगा इसके अंदर। मैं आपसे कुछ कुछ सवाल पूछूंगा, आप बस बताएंगे कि वो फनल टॉप है, मिडिल है या बॉटम है, और इसको आप नोट डाउन भी कर लेंगे कहीं पे, व्हाट्सएप में आपको टाइप करना है तो टाइप कर लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। रेडी? यस। चलिए, सबसे पहले आप बताएंगे, प्रॉब्लम के बारे में पता है, प्रॉब्लम क्लैरिटी कहां होती है? टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल? सबसे पहले कहां पे होती है सबसे पहले? यू नो द प्रॉब्लम। कैसे बोल रहे हैं आप सब, गलत आंसर। सही आंसर थी, आपको प्रॉब्लम के बारे में पता है, सॉल्यूशन के बारे में नहीं पता। टॉप, मिडिल, बॉटम, टोफू मोफू बोफू लिखिए बस, जल्दी जल्दी जल्दी। मिड क्या होता है, मोफू लिखो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत। बोफू नहीं लगता किसी को, किसी को भी नहीं लगता बोफू? ठीक, अच्छा लगा किसी को बोफू लगा। हाँ, इसका आंसर है मोफू, मिडिल ऑफ द फनल। देखो यार, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मतलब प्रॉब्लम पता लग गई, सॉल्यूशन निकालना है बस। ठीक है, इसलिए तो एंगेजमेंट, मतलब उनको एंगेज किया जा रहा है, बात कर रहे हैं हम लोग उनसे, वो हमसे कुछ पूछ रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं। ठीक है, तो एंगेजमेंट होना शुरू हो गया, इंटरेक्शन होना शुरू हो गया, राइट, दैट इज मिडिल ऑफ द फनल। ठीक है, प्रॉब्लम के बारे में पता लग गया, सो यू विल राइट वेरी क्लियरली। ठीक है, प्रॉब्लम इज नोन हाइफन मोफो, लिख लीजिए कहीं पे, ये आपको पता लगेगा। ये जो थियोरिटिकल चीजें है ना, हम लोग को लगता है कि यार काम की नहीं होती, बिजनेस के बारे में जब हम लोग सीखते हैं तो ये थियोरिटिकल चीजें ही काम में आती है बाद में जब आप प्रैक्टिकल लगाते हो तो। ठीक है, सो प्लीज राइट, प्रॉब्लम इज नोन, या फिर हिंदी में प्रॉब्लम को जानते हैं कहां पे, मोफू में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात,
हाईली स्पेसिफिक, मतलब सॉरी, ये छोड़ दीजिए। दूसरी बात ये है कि मेनी ऑप्शंस, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास खरीदने के। टोफू में है, मोफू में है, या बोफू में है। खरीदी करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, टोफू, मोफू या बोफू। बहुत सारे बोल दिए तो सबसे बड़ा लेवल देख के मत बोलो आप यार, गलत शलत आंसर्स। टोफू में, मोफू में या बोफू में। कल मैंने आपको 2 मिनट पहले छोड़ा था, राइट? तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। आज भी कोई किसी को दिक्कत ना हो। मार्केटिंग एंड सेल्स मैं बीच में नहीं छोड़ना चाहता हूँ, ऑलराइट। यस यस, मोफू मुझे पता नहीं कैसे कोई लोग बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा या सबसे कम, टोफू या बोफू होने से हो सकता है। मोफू कैसे आएगा, मिडिल में कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? सो द आंसर इज टोफू। क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो ऑप्शंस तो बहुत ज्यादा है ना उनके पास। उनको क्या लेना है, कुछ भी, मतलब आप एंटर करोगे शॉप के अंदर, मुझे पता ही नहीं मेरा प्रॉब्लम क्या है, तो मैं जो चाहे ले सकता हूँ, मर्जी आए जो, राइट? प्रॉब्लम पता होने के बाद फिल्टर लगता है कि यार मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना, राइट? अगर आपको चॉकलेट लेना है, आपको पता है, तब आप जाके चॉकलेट में से 5 में से एक लोगे। अगर आपको पता ही नहीं कि मुझे लेना क्या है, तो आप चॉकलेट भी देखोगे, चिप्स भी देखोगे, ये देखोगे, बिस्किट देखोगे, सब देखोगे, राइट? दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, सो प्लीज राइट हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑप्शन, या फिर मैक्सिमम ऑप्शंस हाइफन टोफू, या फिर सबसे ज्यादा ऑप्शंस या सबसे ज्यादा विकल्प टोफू में। ठीक है, यस। नेक्स्ट आता है हाईली स्पेसिफिक। कौन सा लेवल होता है? बहुत ही स्पेसिफिक लेवल है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। टोफू में, मोफू में या बोफू में। हाँ, जितने भी लोग यहाँ पे बोफू बोल रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि एक ही बचा है तो वही आंसर होगा। ये नहीं है, एक क्लासरूम नहीं है। मैम ने 2 बोल दिया, तीसरा आंसर होगा, ऐसा नहीं होता। सोच के बताएंगे आप सभी। ओके, टोफू, मोफू, गुड, वेरी गुड, मोफू, नाइस, वेरी गुड। हाँ, आंसर है इसका बोफू। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आंसर आंसर इसमें क्या है, बोफू है, राइट? यस, वेरी गुड। तो आप क्लियरली लिखेंगे इसका आंसर बोफू। हाईली स्पेसिफिक, आपको पता है कि आपको क्या जाना है, या फिर क्लैरिटी मैक्सिमम कहां पे, बोफू में। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम लोग तीनों बता चुके हैं, तो इसमें आपको दिक्कत होगी। सुनिए ध्यान से, ठीक है? कस्टमर सबसे ज्यादा सुनने के लिए कहां तैयार है, कि आपको अच्छे से सुनेगा वो? ठीक है, कस्टमर सुनने के लिए तैयार है। ठीक है भाई, बोल, समझा? कहां पे, टोफू में, मोफू में या बोफू में? देखते हैं इसके कौन कितने लोग सही जवाब देते हैं। लगा था। वेरी गुड। वो सुनेंगे, अच्छे से आपकी सुनेंगे। आप जो एज अ बिजनेसमैन या बिजनेस वूमन समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुनेंगे अच्छे से। हम्म। अच्छा, आप कभी भी किसी की बात क्यों सुनते हैं? कब सुनते हैं आप? ठीक है, बताइए, आप सब बताइए। मान लीजिए आप अपनी मम्मी के पास गए कोई प्रॉब्लम लेके, आप उनकी बातें सुनेंगे? यस, सुनेंगे। कब सुनेंगे? व्हेन विल यू लिसन टू समवन्स थॉट्स और व्यूज? हाँ, जब हमारे पास एक प्रॉब्लम आई है, हम लोग को उसका सोल्यूशन जानना है, रुकेंगे सभी, बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे, ऑलराइट? जब हमको एक प्रॉब्लम मिली है, हमको उसका सोल्यूशन चाहिए, तब हम किसी की बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम मिला है, सोल्यूशन जानना है, कौन सा लेवल? प्रॉब्लम मिला है, सोल्यूशन जानना है, कौन सा लेवल? सभी बताएंगे, जिन्होंने गलत भी बोला था वो। बोफू। सोल्यूशन तो पता हो गया ना, बोफू में सेल्स होने वाला है वहां पे। हाँ, आंसर इज मोफू, नॉट बोफू, मोफू। मिडिल ऑफ द फनल में, जहां पे बातचीत हो रही है, बातचीत होती है, राइट? एंगेजमेंट, राइट? सो दैट इज मिडिल ऑफ द फनल, सो दैट इज इट। ठीक है, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है जब भी आप अपने कस्टमर्स को सेग्रीगेट करेंगे। कोशिश करेंगे जो 15% है, जितना ज्यादा हाई होगा उतना अच्छा आपका बिजनेस रन करेगा। जरूरी नहीं कि 15% भी रखना है, 30 भी हो गया, 35 भी हो गया, 40 भी हो गया, हो सकता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, कई जगहों पे होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस 15% शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। ठीक है, टोफू, मोफू एंड बोफू, ये है आपका मार्केटिंग फनल। ठीक है, एंड देन कम्स ये चीज, हाउ डू यू फाइंड योर टारगेट ऑडियंस? ये हमने ऑलरेडी देख लिया था पहले क्लास के दिन। आपको या तो रिसर्च करना पड़ेगा उन पे कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं। प्रोडक्ट कंपैरिजन करो, अपने प्रोडक्ट को ऑलरेडी मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ जोड़ के देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉस्मेटिक्स को लॉन्च करने वाली हैं या करने वाले हैं, मैन और वुमेन, एनीबडी कैन हैव अ कॉस्मेटिक ब्रांड, तो आप कॉस्मेटिक ब्रांड्स को किस बाकी ब्रांड से आप कंपेयर करोगे? मार्केट के कौन से बाकी ब्रांड्स है कॉस्मेटिक्स के, नाम बताइए सभी। विमेन, कम ऑन। मैन ऑल्सो शुड नो। जो लोग मैरिड है, दे शुड नो दैट व्हाट आर द कॉस्मेटिक ब्रांड्स, यार कम ऑन। सुमित जी,
प्लीज आंसर। ओके गुड। हाँ यार, बताओ जितने पता है बताओ, लेट मी सी कितने आते हैं। वीएलसीसी, वीएलसीसी ऐसा कोई ब्रांड है? वीएलसीसी या वीको? लैक्मे, लोटस, मेबलिन, गुड। हाँ, रेवलॉन, बायोटिक, कुछ कुछ ऐसे हैं जो मैंने कभी सुने नहीं है। मैक, ओके। शुगर, लैक्मे, डियोर, जैसुक, यार पता है तुझे? VLCC is also a brand, good. Bobby Brown, Bobby Brown, okay. K, शेपोरा। बाकी सभी 10 लोग ही आंसर दिए हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? जवाब देंगे सभी। मेफ कैफीन, MF कैफीन, ओके। नायका, आयुर, आयुर, ओके। शनेल, शनेल कॉस्मेटिक ब्रांड है क्या? शनेल कॉस्मेटिक ब्रांड है। शुगर, ओके। इंटरनेट देख के बोल रहा है जयसुख। नहीं जयसुख, नहीं पता, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 14 साल का बच्चा। नो सर, वेरी गुड। एलिजाबेथ आर्डन, बहुत बढ़िया। यहाँ पे इतनी सारी चीजें मुझे पता ही नहीं था, ठीक है, ऑलराइट। सो दीज आर द कॉस्मेटिक ब्रांड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं। अगर आप एक ईयरपॉड लॉन्च कर रहे हो, जैसे सही हम करना चाहता है, तो बोट है, देयर बोट, देयर मेनी अदर कंपनीज, राइट। अब यहाँ पे आई थिंक देयर गो बोल्ट नाम का एक कंपनी है, बोट नाम का एक कंपनी है, रियलमी के कई सारे ईयरपॉड्स आते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप ऑडियंस को कैसे ढूंढ सकते हो? अपने प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करके, कि वो किस किस को बेच रहे हैं, और उनको आप क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो, मैं इनको बेचूं या ना बेचूं। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है? आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट करने से पहले अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो वो पहला आ गया, रिसर्च ऑन टारगेट ऑडियंस। बनाने के बाद अगर आप रिसर्च कर रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट कैसा बना है, ये मैं लोगों से पूछूंगा, ठीक है। मैं 100 लोगों के पास लेके जाऊंगा, उनको यूज करने बोलूंगा, टेस्ट करने बोलूंगा, और उनसे पूछूंगा कि आप बताइए मुझे कैसा आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या बुरा, फीडबैक के लिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट वैलिडेशन। वैलिडिटी मांगना कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा। एम आई क्लियर? दीज आर द 3 ways ऑफ फाइंडिंग द टारगेट ऑडियंस। अब इसमें कुछ कैटेगरीज, कुछ सवाल है जिनका आपको आंसर मिलना जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। एवरीवन क्लियर? हम लोग इसी को लेंगे। लिपस्टिक एक हम लोग ले रहे हैं प्रोडक्ट, आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स लीजिए, लैपटॉप लीजिए, फोन लीजिए, यू कैन टेक एसीज, फर्नीचर, कुछ भी। लिपस्टिक हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कि सिंपल प्रोडक्ट है, हम सभी के घर में पाया जाता है, सो आई वांट यू टू टेक दिस लिपस्टिक, ओके। अब इस केस में आप मुझे इन सभी आंसर्स को बताएंगे, ऑल द क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर। लिपस्टिक को अगर मुझे बेचना है, टारगेट ऑडियंस का एज रेंज कितना होना चाहिए? टारगेट ऑडियंस, आई रिपीट, सिर्फ ऑडियंस नहीं बोला मैंने, टारगेट ऑडियंस का एज रेंज क्या होगा? चैट बॉक्स में बताएंगे सभी। What should be the target audience range, age range? Okay, 15 to 60, नहीं 15 से 70 बहुत ज्यादा है। 18 to 25, अंबिका जी 15 to 65, all right, fine. And okay, 14, 45, 15 to 55, okay, fine. This is something which is acceptable. 18 to 50, okay. आप इतने इतने बड़े टारगेट पे फोकस कर पाओगे? That's the question. All right. So the answer is very simple. You'll be focusing on this, that from the age range 15 से लेके maybe 45. This is a good age range. ठीक है. Teenagers, middle age, and then going to the senior category. Okay. तो ये हमारा age range हो गया. Gender कौन सा है? Simple है यार. Females. Okay. Females are the gender. Location आप चाहे मेट्रोज पे सिलेक्ट करो या सेकंड टायर, थर्ड टायर सिटीज पे आप फोकस करो, दैट इज कंप्लीटली इन योर हैंड, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। देन कम्स द इंटरेस्ट। जिन भी इंटरेस्ट क्या होगा, किस इंटरेस्ट वाले लोगों को आप लिपस्टिक बेचोगे, बताएंगे जरा आप। फीमेल्स एंड एक्टर्स, अरे एक्टर्स भी तो फीमेल्स ही हैं, वो फीमेल्स नहीं होते। एक्ट्रेस, क्या इंटरेस्ट क्या है? व्हाट आर योर इंटरेस्ट? अगर आप लिपस्टिक ले रहे हैं तो, कोई भी अगर लिपस्टिक ले रहा है तो व्हाट इज द इंटरेस्ट देयर? अरे खाना बनाने के लिए लिपस्टिक यूज करेंगे क्या? लिखो लिखो ना, लुकिंग प्रिटी। अरे ग्रूमिंग के लिए है वो, लुकिंग हो सकता है आपके लिए वो हो, बट इट्स ओके। वर्किंग वेमेन, वर्किंग वेमेन उसका लिपस्टिक मतलब लिपस्टिक से काम करते हैं लोग, ऐसा नहीं। गुड, दिस वाज वेरी नाइस, लुकिंग प्रेजेंटेबल, वेरी नाइस, फैशन, ओके गुड। ग्रूमिंग, मेकअप आर्टिस्ट, हाँ। सो ऑल दीज थिंग्स आर राइट। द इंटरेस्ट कि आपको क्यों लेना है प्रोडक्ट को, वो क्लियर होना चाहिए। लिपस्टिक का रिलेशनशिप स्टेटस के साथ कोई लेना देना है? लाइक पीपल हु आर मैरिड टेक, यस यस, नहीं है भाई, कोई भी लगा सकता है।
हाँ, I have a niece, she's 13-year-old, she does use it. I have people in my family 55-year-old, they still use it. Okay, तो ये कॉमन है, ठीक है, तो देयर इज नो रिलेशनशिप स्टेटस इसमें. मैरिड एंड अनमैरिड पीपल कैन यूज. ओके, चिल्ड्रन, ऐसा कुछ है बच्चे यूज नहीं कर सकते? आजकल तो सभी यूज करते हैं, राइट? 8-9 साल के बच्चे भी यूज करने लगे, सो इवन किड्स कैन यूज इट. व्हाट डू दे नीड? अब लिपस्टिक में भी कई सारी चीजें होती है, राइट? बहुत सारे शेड्स होते हैं. शेड्स बताइए जरा चैट बॉक्स में सभी, अलग अलग लिपस्टिक के शेड्स देखते हैं अगर है कि नहीं, आप लोगों को पता हो. पिंक के बहुत सारे, पिंक वाइन, 10 टाइप्स ऑफ पिंक, राइट? संयम, संयम एकदम फ्रस्ट्रेटेड आंसर दे रहा है, उसको पता है कि यार एकदम 10 टाइप के हैं सर. ओके, क्या क्या था कि क्या है ये? मॉव, पिंक, रेड, अरे ठीक है, हाँ है, ये सारे हैं. तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे इतने सारे शेड्स है, तो कौन सा शेड चाहिए उसके लिए कौन सा ब्रांड परफेक्ट है, दे विल बी सेलेक्टिंग. नाउ वेयर आर दे लुकिंग फॉर आंसर्स, राइट? अब उनको शोरूम से खरीदना है, उनको डिजिटल मार्केटिंग वाले मीडियम से खरीदना है, ई कॉमर्स से खरीदना है, ये सारी चीजें वो इट डिपेंड्स ऑन दैट. ओके, सो वेयर आर दे लुकिंग फॉर द आंसर्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. फिर वेयर डू दे स्पेंड टाइम? कॉस्मेटिक्स को ढूंढने में या देखने में या सिलेक्ट करने में सबसे ज्यादा वक्त कहाँ लगाते हैं आप सभी? आई वॉन्ट टू नो एन ऑनेस्ट आंसर. जब भी आपको कॉस्मेटिक कोई लेना है, आप कहाँ पे फोकस करते हैं? साइट में, कोई वेबसाइट में जैसे साइट का नाम बताएंगे आप सभी जल्दी. ऑनलाइन, और ऑनलाइन कहाँ? नायका, राइट? नायका वाले बहुत सारे, नायका, 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 बाइलॉ, बहुत सारी जगह हैं जहां पे आप उनको ढूंढने के लिए वक्त बिताते हैं. एंड देन फाइनली आता है 10वें नंबर पे, सिमिलर ब्रांड्स या प्रोडक्ट दैट दे माइट यूज. आपकी जगह कोई और कंपनी जो आपको टक्कर दे रही है, जिनका प्रोडक्ट वो खरीद सकते हैं, लाइक ऑल दीज, नाइका, मेबलिन, रेवलॉन एंड मेनी अदर कंपनीज, शुगर है, ऑल ऑफ दीज. सो दे आर योर कॉम्पिटिटर्स. अगर इन कैटेगरीज को आप फुलफिल कर लेते, इन क्वेश्चंस का आंसर आप जान लेते, देन यू विल बी प्रॉपरली एबल टू गेट योर टारगेट ऑडियंस के किन लोगों तक मुझे पहुंचना है. ऑलराइट, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस प्लीज आस्क मी. अगर आपका ये पार्ट थोड़ा छूट गया ना, तो अगेन बिजनेस का टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करने में आपको दिक्कत होगी. सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, सर ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, प्लीज आस्क मी. दिस इज इट, दिस इज द एंटायर फाइनल थिंग कि आपको ऑडियंस सेलेक्ट कैसे करना है. मार्केटिंग का पार्ट हमने देख लिया था, ऑडियंस सेलेक्ट करने का सेल्स का हम लोग ने अभी देख लिया, ठीक है? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी. या फिर आपका कोई प्रोडक्ट है, आपको उसका टारगेट ऑडियंस नहीं पता, तो यू कैन आस्क मी, सर मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, क्विकली. Tomorrow will be about financial marketing, financial planning. All right. I want all of you to make sure कि कल का सेशन अटेंड करें. मार्केटिंग ये वो, ठीक है, बहुत फन टॉपिक्स हैं. मार्केटिंग इज वेरी वेरी नाइस, बट फाइनेंस को अगर आप मैनेज नहीं करेंगे, बिजनेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगे. ऑलराइट, सो आई वांट यू टू प्लीज बी अटेंटिव एंड मेक श्योर दैट यू अटेंड टुमारो सेशन एट एनी कॉस्ट, ठीक है? ऑडियंस आर चूजी सो दे स्विच एंड ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स. ये हाँ, ये कई लोगों को लगता है कि ऑडियंस आर चूजी, एंड विच इज ट्रू, विच इज ट्रू. पीपल डू गो टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स. मैं खुद करता हूँ ऐसा कई बार, जस्ट टू गो एंड सी कि और क्या क्या नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आर दे गुड और नॉट, ठीक है? हाउ टू होल्ड देम इज अ बिग क्वेश्चन, ठीक है? अब उनको हमारे प्रोडक्ट के पास ही रखना है, उनको नहीं जाने देना इज अ डिफरेंट थिंग. बट जाने देना या नहीं देना इज अ डिफरेंट थिंग. बट वापस वो हमारे पास ही आए ट्राई करने के बाद, दैट इज समथिंग विच यू कैन डू. वो जाएंगे कि नहीं वो आप नहीं देख सकते. घर जाने के बाद वो आपने कितना ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया हो, उनकी कोई दोस्त आएगी, उनको बोलेगी यार इसका भी यूज करके देख, वो यूज करेंगे. ऑलराइट, यू कैन नॉट स्टॉप, क्योंकि आप घर पे जाके तो नहीं बोल सकते अरे उनका प्रोडक्ट कैसे यूज कर रहे हो, मेरा ही करो, ऐसे नहीं कर सकते. ऑल यू कैन डू इज दैट अपने प्रोडक्ट को इतना अच्छा बना लो दैट यू कैन मेक श्योर दैट वंस दे ट्राई देम, ऑलराइट फाइन, बट दे कम बैक टू यू. उसके लिए क्या जरूरी है, मैंने आपको बोला था, पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Having them on messages, having them on emails, having them on WhatsApp groups and channels and announcements groups, communities में, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये 3 चीजें आप मेंटेन करते हो, तो उनको लगेगा कि आप वैल्यू कर रहे हो कस्टमर की. आपने भले एक बार उनको प्रोडक्ट बेचा, बट वैल्यू है उनकी, नंबर 1. नंबर 2, आप क्या कर सकते हो, इफ यू वांट टू मेंटेन दैट सेम थिंग विद देम, तो कीप मार्केटिंग. ऑलराइट, कभी भी उनपे छोड़ो मत कि यार उन्होंने एक चीज हमारे से ले ली, बहुत बड़ा प्रोडक्ट ले लिया, बहुत बड़ा ऑर्डर ले लिया, दैट डजंट मीन कि बात खत्म. वापस उनको सेल करना. All right, and if you want to sell it to them, form a group, form a community where you are again and again making sure कि उन तक हमारी बात पहुंचाई जाए. Yes, this is the only way you can make sure that they don't go away completely. वो वापस आए आप ही के पास. All right, that is the thing. Any other doubt?
व्हाट आर द डिफरेंट बिजनेसेस गोइंग ऑन अभी, ये जो ऑडियंस है यहाँ पे उसमें से क्या क्या बिजनेस आप अलग अलग कर रहे हैं? सम पीपल आई नो, कोरियोग्राफर्स एंड आई नो दैट कुछ लोग जो हैं दे आर डूइंग सम काइंड ऑफ पीवीसी बिजनेस। और क्या क्या बिजनेसेस चल रहे हैं यहाँ पे? एवरीवन आंसर, ओके। सारी बिजनेसेस आर देयर, ग्रेट। कुकी ब्रांड, वेरी गुड गौतमी जी। कुकी ब्रांड्स, प्लाईवुड एंड लैमिनेट, Truzo packing. What is Truzo packing? I don't know. I don't have idea about this. Please let me know, Sonali ji. Trading, very good. Oh, this is something which this is new, which you have started. Okay. Samyak ji has started tuition. Okay, fine, great. Tuitions be, you can definitely market it really well. Okay. All these things यार देखो, products है, services हैं, इन चीजों को आप follow करो डिजिटल मार्केटिंग में, definitely you'll succeed in it. Okay. Any other doubt that you want to ask? Wedding accessories and ring ceremony, any occasion related packaging. Okay, great. I use somewhere into event management. Thank you for today's welcome. Any other doubt? टोफू मोफू बोफू वंस अगेन, ठीक है सुनो। देखो, टोफू मोफू मोफू बोफू क्या है? टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल। किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने का ये प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप टॉप ऑफ द फनल में जाओगे, टॉप ऑफ द फनल की सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि अवेयरनेस वाली सिचुएशन में आप टॉप ऑफ द फनल में कस्टमर को रखोगे जिनको पता ही नहीं कि आपकी प्रोडक्ट लेने की जरूरत है या नहीं उनको, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पता है क्या होता है? कब जब भी कोई नया गैजेट आता है, जैसे कि स्मार्टफोन आए थे इंडिया में, तो लोगों को इतनी जरूरत नहीं लगी थी शुरुआत में, उनको लगा कि ठीक है यार, नोकिया है, ये है, वो है, तो ठीक है, चल रहा है। आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम अवेयरनेस फैलने के बाद लोग लेने लगे स्मार्टफोन्स को, ठीक है। देन कम्स आता है एंगेजमेंट वाला लेवल। अब उनको पता है उनको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है पर उनको सोल्यूशन नहीं पता, तब आपका प्रोडक्ट जाके उनके सोल्यूशन के तौर पे उनको प्रेजेंट होगा। तो उसमें क्या क्या आता है एग्जाम्पल्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अगर आपको मालूम हो, पहले के टाइम पे फोन कवर्स जो थे ना, फोन कवर्स वेयर नॉट लाइक टूडेज टाइम जहाँ पे पीछे सिर्फ रहता है। पहले के टाइम पे इट वाज लाइक फ्लिप कवर, अभी भी कई लोग यूज करते हैं, खोलने वाला, राइट। तो वो क्यों किया जाता है? प्रोटेक्शन के लिए, इट गिव्स यू एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू इट। तो वो मोफो वाले लेवल पे तो प्रॉब्लम था कि यार फोन गिरता है, टूट जाता है, बट प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था? इस तरह के कवर्स। तो सोल्यूशन रखा, जिन लोगों को पसंद आया, बहुत लोगों ने उसको यूटिलाइज किया, कई लोगों ने नहीं किया, दैट्स अंडरस्टूड, बट मेनी पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट, जिनका बहुत बार फोन गिरता है या हाई रिस्क में फोन रहता है, इन दैट केस, ठीक है। एंड देन कम्स बोफू, बॉटम ऑफ द फनल। बॉटम ऑफ द फनल में वो कैटेगरी आती है जब आप कार लेने के लिए जाते हैं, और कार भी ऐसी जो आपके मन पसंद कार है, आपके पास बजट का कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं है। मान लीजिए आपको लेना है महिंद्रा की थार, ओके। महिंद्रा की थार लेनी है, आप जाओगे महिंद्रा के शोरूम में, बाकी कार्स को देखोगे क्या? विल यू सी एनी अदर कार? यू विल नॉट सी एनी अदर कार, बिकॉज यू वॉन्ट टू बाई दैट वन पर्टिकुलर कार। आपका मन बन चुका है, प्रॉब्लम क्लियर है, सोल्यूशन क्लियर है, कौन सा कार लेना है ये भी क्लियर है, तो अब क्या करोगे? सीधा जाके बाई करोगे, उस कंपनी का सेल हो जाएगा, राइट। दैट कम्स अंडर बॉटम ऑफ द फनल। समझ में आई बात? दैट इज इट, एज क्लियर एज पॉसिबल, ऑलराइट। आपके कस्टमर आएंगे इसी तीन कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के होंगे, या तो पता ही नहीं कि आपको आपका प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, या फिर उनको पता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है बट कौन सा प्रोडक्ट लेना है ये नहीं पता, और या फिर उनको प्रोडक्ट कौन सा लेना है ये उनको पता है, आएंगे आपसे बातचीत करेंगे, प्राइस पसंद आया तो लेके चले जाए, दैट इज इट, ओके। दैट्स अबाउट दीज थ्री लेवल्स। एनी अदर डाउट? सर, आई हैव डाउट दैट टाटा नैनो फेल्ड बट एमजी कॉमेट गॉट सक्सेसफुल। अच्छा, सक्सेसफुल है एमजी कॉमेट? जयसुख, एमजी कॉमेट कार जो है वो सक्सेसफुल है? व्हाट इज द, हाउ डू यू टर्म इट एज अ सक्सेस? कितने एमजी कॉमेट्स आप देखते हो? हाउ मेनी एमजी कॉमेट्स डू यू सी? मोस्टली नो, नो नॉट एट ऑल। एमजी कॉमेट इज नॉट अ सक्सेसफुल कार। ये पहली बात, उसकी प्राइसिंग इतनी ज्यादा है, नैनो कम से कम 10x उसका सेल हुआ होगा जितना एमजी कॉमेट का हो रहा है, ठीक है। नो, इट्स नॉट अ वेरी सक्सेसफुल कार, इट इज जस्ट दैट एमजी कॉमेट ने एक्चुअली ऐसा मॉडल बनाया, उसका डिजाइन बहुत पसंद आया लोगों को, राइट। इट इज एन इलेक्ट्रिक कार, अ वेरी गुड डिजाइंड कार, स्पेशियस है, नैनो से ज्यादा स्पेशियस है, बट कंपेरेटिवली पीपल आर नॉट रेडी टू बाई इट क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है, ओके। हैड इट बीन समवेयर अराउंड 2 लाख 3 लाख तो मे बी पीपल वुड हैव थॉट ऑफ बाइंग इट, बट प्राइस के कारण वो इतना सक्सेसफुल नहीं, ओके। हाउ मच
one should pay for digital marketing. Okay. So much of variation. Okay. Digital marketing में आप किस पे पे करना चाहती हो? To third parties or you yourself want to run ads? You can unmute yourself if you want to at all. If you want to. Third party. Okay. So you want to give it to third party and get it done from the third party. तो मैंने इसके बारे में कल बताया था. थर्ड पार्टी को आप जब भी देंगे, जनरली आप क्या करते हैं, उनके रिव्यूज देखते हैं, रेफरेंसेस के थ्रू. किसी ने बोल दिया कि यार ये बहुत अच्छा काम करते हैं, ले लो ले लो ले लो करके ले लेते हैं हम लोग फिर. ठीक है. सिंपल से इसका तरीका है उनके पास्ट वर्क को देखना. See their past work, what kind of reels, what kind of posts, what kind of carousels they have made. Okay, अगर आप उनका बैकग्राउंड चेक करोगे तब आपको पता लग जाएगा. उस बैकग्राउंड को लेके आप 10 लोगों को दिखाओ, 5 लोगों को दिखाओ कि यार क्या लग रहा है, इनको हायर करें क्या. फिर अगर उनका गट फीलिंग आपका गट फीलिंग अलाउ करता है, देन यू गो टू द थर्ड पार्टी. ये हो गया पहला स्टेप. फिर आ गया स्पेंडिंग वाला. हमेशा ये जो जितने भी थर्ड पार्टी वाले लोग हैं उनको ट्रायल बेसिस पे करो. गो फॉर, उनको क्लियरली बोलो कि हम लोग 1, 2 या 3 मार्केटिंग कैंपेन्स आपके साथ रन करेंगे, इतने बजट में रन करेंगे. वो बजट आपका कितना हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर कंपनीज रेवेन्यू. मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर आप ट्रायल बेसिस पे जा रहे हो तो आपकी कंपनी के पूरे रेवेन्यू का 0.5 to 1% आप इसमें उस सैंपल में लगा सकते हो उस टाइम पे. अब हो सकता है अगर आपका कंपनी मान लो इन दैट मंथ एग्जाम्पल इट रन्स 5 लाख रेवेन्यू, मान लो 5 लाख या 1 लाख, जो मान लो 1 लाख रन किया. ओके, 1 लाख का 1% कितना हो गया? 1000. 1000 के 3 कैंपेन्स आप रन करोगे. ठीक है. इंस्टाग्राम पे मैंने बोला एक कैंपेन 86 रुपीज में भी रन हो सकता है. तो आप क्या करो, 1000 के 3 रन कर लो या 3000 का 1 रन कर लो. उससे आपको उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी का टैलेंट पता लग जाएगा. ठीक है. दिस इज वॉट आई ट्राई ऑलवेज. अभी तक मैंने कभी किसी थर्ड पार्टी के साथ काम नहीं किया बिकॉज आई डू नॉट बिलीव एंड ट्रस्ट एज मच एज माई टीम. आई पर्सनली फील दैट माई टीम इज प्रॉपर्ली हैंडलिंग द मार्केटिंग वेरी वेल. आई हैव अ टीम ऑफ 5, सो दे आर डूइंग वेल. बट अगर आपको थर्ड पार्टी के साथ करना ही है देन दैट दिस इज माय सजेशन. ओके, दिस इज बिकॉज ये मैंने सजेशन कई लोगों को दिया है, काम किया उन लोगों के लिए. हम लोग कई बार क्या हो जाते हैं, बहुत आई वोंट आई शुडंट यूज दिस वर्ड मे बी, बट वी टेंड टू बिकम समटाइम्स दैट ब्लाइंड काइंड ऑफ एन आई, कि किसी ने हम लोग को बोला है ठीक है यार जान पहचान के लोग हैं कर लेते हैं. बट कल भी मैंने बोला था बिजनेस में जान पहचान नहीं चलती. बिजनेस में चलता है तो सिर्फ एक आपका अपना गट फीलिंग, आपके अपने इंस्टिंक्ट्स, एज सिंपल एज. मैं ये नहीं बोल रहा कि ट्रस्ट मत करो, उन पे ट्रस्ट करो. थर्ड पार्टी आए, उनका काम देखो, उनका काम उनको भेजो. अब उनसे पूछो कि सर आप मुझे देख के बताओ. मान लो वो आपके अंकल है तो अंकल आप मुझे देख के बताओ कि अच्छा लग रहा है कि नहीं. वो ट्रस्ट अच्छा है. पर उनके ट्रस्ट पे इतना इतना ट्रस्ट कर लेना कि उनके बेसिस पे हम लोग वो उसको हायर कर ले साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, वो अच्छा नहीं है बिजनेस टर्म्स में अकॉर्डिंग टू. ठीक है. उनका रील देख के आपको लगना चाहिए कि मेरे ब्रांड को इसी की जरूरत थी. अगर वो फीलिंग नहीं आ रहा है तो प्लीज मत लीजिए. प्लीज डोंट गो फॉर एवरेज कंटेंट, नॉट अ वेरी गुड थिंग. यस, एनीथिंग एल्स एनीवन वांट्स टू आस्क? किशोर जी लेट आए हैं आप या जल्दी आए थे आप? मुझे अभी दिखे आप. Sir, हाँ सही है, बोल. sir, where will I get yesterday's recording? इट इज अपलोडेड, यू कैन जस्ट हैव अ लुक. 1 सेकंड, मैंने शायद Sir, उसका where? बदला. 1 सेकंड, नाम बदल देता हूँ. हाँ, आई थिंक इट हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड एंड Sir, where it is uploaded? इट वाज अपलोडेड सम टाइम बैक ओनली. एक बग आ गया था उसके अंदर, दैट्स द रीजन हम लोग कल उसको नहीं डाल पाए थे. नाउ दैट बग हैज बीन सॉर्टेड, सो या माय टीम वाज वर्किंग ऑन इट. यस, आप देख सकते हो. ठीक है. Is there an app or something for this? Dude, I have given a Google Drive link in the group. Just open it, have a watch. Okay, yes. Thank you. Yes. गौतमी जी, all the recordings as joined late. कब late मैम? आपने आज ज्वाइन किया? Yesterday? Today? Okay, fine, जो भी है. लिंक में आप देख सकते हैं. I think link is there with you. You are there in the group, right? Okay, great then. Any other doubt? Anybody? All right, then we just wind up the session. कल मिलते हैं financial management में. Very important. So I hope, sir, I have sent my business model. Send करो. सरिता जी has sent her business model. सरिता जी has sent her business model. कब मैम? अभी? Okay, fine. मैं check करता हूँ. Definitely, I'll check it for sure. Thank you so much. Have a great evening now, and yes, have to go over again before the queries. Sure, you can see the things and you can let me know. We'll have a talk about it. All right. Thank you so much. Have a good. Bye.